इस एपिसोड के स्टार्टिंग के अंदर हम देखते हैं जहाँ पे अपना जो मतलब कि ल्यूज होता है वो कहता है कि हाँ ये तो तुमने सही कहा, इसके अंदर लिखा हुआ ही नहीं है कितने पार्टिसिपेंट आने वाले हैं और कितने मतलब कि इसमें फाइट करेंगे। मेरे ख्याल से सच में यही हो सकता है कि आखिरकार जो भी बॉस को हंट करेगा वो दूसरों को भी हंट कर सकता है, क्योंकि जीतने के लिए यहाँ पे दूसरों को मारना लाजमी है। वो कहता है कि हाँ ये तो सही है, आफ्टर ऑल जब मैंने बॉस को उस हैवी कॉस्ट में हराया था तो मैंने इस चीज़ के ऊपर अपने ऊपर सोच लिया था, क्योंकि एक पल के लिए बॉस को हराना आसान है पर लेकिन रिवॉर्ड को पाना, यहाँ पे सिर्फ एक ही सीट हो उन 10,000 लोगों में से, तुम्हें 10,000 लोगों को जान से मारना पड़ेगा। जैसा कि उस लड़की ने कहा था। वेट, उसकी इमेज मेरे दिमाग में क्यों आ रही है? वो कहता है कि तेरा चेहरा लाल लग रहा है, लगता है तेरे दिमाग में कुछ चल रहा है औरत। वो कहता सोने दे, कल मुझे वैसे भी काम है। हाँ यार, वैसे भी तेरी एज आ चुके, हार्मोन्स तो जागने थे ही, फिर भी तूने सेल्फ कंट्रोल करके रखा है। लेकिन भाई वो हमारे जैसे नहीं है, वो हमसे अलग है। ठीक है चलो सो ही जाते हैं। वैसे भी जैसे कल हम उस टेस्ट को पास कर लेंगे तो उसके बाद हम कंपनी के मेंबर बन जाएंगे, हमारे पास भी कुछ स्टेटस होगा। हम देते हैं उसके रूम के अंदर। वो कहता है मैंने उन्हें अच्छे से ऑब्जर्व किया है, जस्ट एंड नॉर्मल बॉयज लग रहे हैं वो लोग, उनके अंदर कुछ भी एक्सट्रीमली है ही नहीं। वो कहता है कुछ तो ऐसा है जो कि कंपनी ने उनके अंदर देखा है, आखिरकार कंपनी का एग्जामिनर वहाँ अपॉइंट करेगी। चलो देख ही लेते हैं आखिरकार उनमें कितना दम है, जिससे मेरी कैपेबिलिटी भी सामने आ जाएगी। मतलब बॉस आखिरकार आप उस पर्सन को इतना ज़्यादा सीरियस क्यों ले रहे हैं? वो कहता है क्योंकि वो मुझे मेरे यंगर सेल्फ की याद दिलाता है, एकदम मेरे जैसा ही था वो। उसके पीछे एक बिग शॉट भी है जो कि आखिरकार मेरी उसने तो अपने अंदर ले लिया है, क्योंकि मैंने अपने टाइम पे कभी नहीं किया था, तो इसलिए शायद मैं उसे जलस हूँ। मुझे इस चीज की इतनी परवाह क्यों ही है? अगले दिन डंजन में वो कहता है ये है डायमेंशनल डंजन, यहाँ पे बहुत सारे लोग अब गैदर हो चुके हैं। उधर कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने सारे होते, इतने सारे लोग। बेकनिंग स्टोन रेयर होते हैं पर लेकिन यहाँ तो इतने सारे हैं, बाप रे। लेकिन इन इतने सारों में क्या पता कौन आखिरकार इस डंजन को क्लियर कर पाएगा। जियान कहता है मैं तुम सब पे भरोसा कर रहा हूँ, रूल्स वही है जो हर साल होते हैं, जिंदा वापस आना है, ठीक है, देन कंपनी में ज्वाइन हो जाओगे। कंपनी की ज्यादा डिटेल की भी मुझे जाने की जरूरत नहीं है, तुम सब जानते हो। आई विश कि तुम लोग लकी निकलो। होता भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये हम पे ही देख रहा है, होता ये हमें प्रवोक कर रहा है। होता है जियान कि चलो 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 जल्दी जाओ तुम लोग, एक्सपीरियंस भी है, लेवल अप भी है, रिसोर्सेस भी है, सब कुछ है, जाओ जाओ। होता है कि क्या मतलब ये हमें प्रवोक कर रहा है? होता है कि इसका आंसर तो मेरे पास भी नहीं, इसी से पूछना पड़ेगा। होता है कैसे? मतलब मुझे क्या पता। लोग अंदर जाने लगते हैं, दो लोग वहाँ पे उनको खड़े देख रहे होते हैं। बटलर कहता है मिस आपको ऐसे ओपनली बाहर नहीं आना चाहिए, मास्टर बहुत गुस्से में आ जाएंगे। लेकिन मैंने अब तक अपने ऊपर का कपड़ा नहीं हटाया, मैं यहाँ पे एग्जामिनर ट्रायल बन के आई हूँ, तो बस यहाँ की सिचुएशन देख रही हूँ। उनके सामने दो टनल होती है और लोग कंफ्यूज होते हैं कि किस में जाए। एक पर्सन कहता है कि ऐसी केव में मैं जाया हुआ हूँ तो मुझे पता है, मैं जाऊंगा राइट की तरफ। वो कहता है कि हम कहाँ जाएं? होता है यो मैंने तुम दोनों को ढूंढ लिया, यो ब्रदर मेरे साथ काम करोगे? होता तू? वो कहता ड्राइवर तू यहाँ पे? वो कहता है कि मैं सेटलर में सिटी 19119 से, मैं भी यहाँ पे स्टाइल में ज्वाइन हो गया, मुझे भी मेरी बीवी और बच्चों के लिए एक अच्छा फ्यूचर चाहिए। हम लोग टीम अप क्यों नहीं कर लेते, एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि इस पे भरोसा करें। वो तो कर ही लेते हैं। कि आई होप चेंग उसे ना करते हैं। होता ठीक है तो वेल तुम अगर मैं ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं तुम्हें 200 रिसोर्सेज देने पड़ेंगे। वो था क्या यार, तो नो प्रॉब्लम, वैसे भी आके क्या मैनेजर जी मुझे 800 देते हैं पर मंथ, ये लो। और उनको कोई एक लड़की दिख रही होती कि हाँ मुझे वो फीलिंग मुझे आखिरकार मेरे वाले लेवल के अंदर से आ रही थी, एक रेडियंट टाइप यूजर। तो ठीक है अब से तो हमारा पार्ट है, ठीक है, ये बॉस होगा, मैं सेकंड कमांडर रहूंगा। मतलब ओके नो प्रॉब्लम। इस पर्सन से निकलने वाला और रेडिएशन और मुझे भी इनके पास जाके ज्वाइन करना चाहिए, मेरी सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगी। मैं बातचीत करने में इतनी अच्छी नहीं हूँ पर लेकिन मेरी विलेज की जो उम्मीदें हैं वो मेरे पे है। तो मैन तुम अपनी होप लेके आई हो अपनी विलेज की, मुझे आखिरकार अपने विलेज के लोगों के लिए करना होगा। क्या तो कभी इस डायमेंशन में आया है? बहुत सारे टनल है, समझ नहीं आ रहा किस में जाए, क्योंकि तेरी रेपुटेशन है यहाँ पे, मेरे ख्याल से तुझे पता होगा इन सब के पीछे कि ये डायमेंशन रिसेंटली अपीयर हुई है। बॉस ने कहा है ये थोड़ी डेंजरस है, मुझे भी इसके बारे में ज्यादा परवाह नहीं थी, जैसा मुझे पता ही था। ऐसे एनवायरमेंट के अंदर यदि अगर हम मॉन्स्टर से सामना करते हैं तो बस एक ही रास्ता है, सालों मरो उनसे या फिर उनको मारो। ये डायमेंशन जो ना ये एकदम मेरे स्टाइल से मैच करती है, मिलो एंड मारो। मतलब ब्रो तेरा अंदाज तो बड़ा कमाल का है यार, पता कि क्या बकवास कर आखिरकार। वेट लगता है यहाँ कोई आ रहा है। वेट क्या इसने मुझे डिस्कवर कर लिया है? बट अगर इसने मुझे दुश्मन समझा तो मैं क्या करूँ? तभी हम देते हैं उनके ऊपर से धमाका होता है। होता है ये क्या है, हम देते हैं 3 वहाँ पे क्या बोलते हैं चूहे निकलते हैं 6 7 8वें लेवल के। तो ये है वो होता है ओ 3 चूहे 6 7 8वें लेवल के। यू एक काम कर, तू और ड्राइवर यहाँ पे 6 और 7वें से मुकाबला करो, मैं इस लेवल 8वें से करता हूँ। होता ओके। वो कहता है ओवर लेवल, हमारा लेवल तो वैसे भी कम है, तुम्हारा प्लान लेवल 8वें तक तो जा सकता है लेकिन डेफिनेटली हम मारे जाएंगे। देखिए क्यों, तुम्हारा क्या प्लान है? मैं इसी चीज का तो इंतजार कर रहा था। देखो जो एंशिएंट बुक है ना उसमें कुछ लिखा हुआ था, टियान जियान की बात माननी चाहिए, अपर क्लास हॉर्स वॉरियर, एक बार सबसे बड़ा वाला घोड़ा मारा जाता है तो बाकी जो बच्चे जो है ना वो अपने आप डर जाएंगे। मतलब लोअर अपर समझ नहीं है इसने क्या बोला। होल्ड ऑन ब्रदर, तुम किस प्रकार के अपर क्लास एंड लोअर क्लास की बात कर रहे हो? होता वही जिसका लेवल ज्यादा होगा, वही जिसका लेवल कम होगा। तब भाई इसका मतलब है तो तू तो लोअर क्लास है क्योंकि मैं लेवल 5 का
हूँ। देते हैं चूहे उनके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं कि वो कहता भाई अभी इस वक्त हमें फाइट पे ध्यान देना होगा। उधर ठीक है तो तेरे प्लान के अकॉर्डिंग चलते हैं। हम भी तीनों चूहे अटैक करते हैं। तो हम यहाँ आते ही एक लेवल 8 के चूहे से भिड़ के लगता है ये सच में बहुत डायमेंशन खतरनाक है। उस वुल्फ किंग वाले से तो बहुत ज्यादा ही है, वो तो लेवल 5 का था, ये लेवल 8 का है। ड्राइवर ब्रो मुझे प्रोटेक्ट करना। वो कहता ठीक है। दो चूहे के मत्थे के ऊपर अटैक करता है। वो कहता मेरा पीछा कर, हमें जितना हो सके उतना ज्यादा इनसे डिस्ट्रक्शन बना के रखनी है। लास्ट टाइम मैं चैन के अबेंडेड बन के रह गया था, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। इस समय मैं ल्यूजिंग अपने आप को पावरफुल बनाएगा। हम देते हैं हम आमिर चूहे से फाइट कर रहा होता है, वो वहाँ पे अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करता है डबल स्पीड। होता कि अच्छा तो इसके पास पावर है। हम भी वो अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करता है, तो हम आमिर भी अपने फ्लेम ब्लेड को एक्टिवेट करता है एंड देन उसका साथ धड़ से अलग कर देता है। वो कहता है बाप रे ये तो बहुत ज्यादा कमजोर था, मेरे पास 2 सेल्फ डेवलपमेंट है और है जिसके कारण क्या है कि मेरी पावर फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत बढ़ चुकी है। मोस्ट मेरे बराबर का तो है ही नहीं, पर लेकिन मेरे दोस्त का लेवल बहुत कम है, मुझे उसकी मदद करने के लिए जाना होगा। चूहे उसके पीछे ही होते हैं। वो कहता है कि ऐसे भागते रहे भागते रहे भागते रहे। वो कहता है कि बाप रे ड्राइवर चैन तो मेरे जितना सोचा था उससे ज्यादा पावरफुल है। इवन यहाँ तक ड्राइवर कुछ तो है, लेकिन चूहों की इतनी स्पीड इतना ज्यादा मैंने जिसे मारा है उससे कंपेयर करूँ तो इनकी स्पीड 20% कम होनी चाहिए, पर लेकिन इनका लेवल डिफरेंस बहुत ज्यादा है। इनकी स्पीड में तो 5% का बूस्ट है और इनकी ये नाक ऐसा देखने से लगता है कि इनको कोई जबरदस्ती कंट्रोल कर रहा है। ये जबरदस्ती यहाँ भेजे गए हैं, यानी कि इनके पीछे किसी न किसी का हाथ है जो जबरदस्ती ये सब कुछ करा रहा है। मुझे इन्हें रोकना होगा। सबसे पहले इन 2 को मार देता हूँ, फिर उसके बाद देखता हूँ कौन आखिरकार इन सबके पीछे। हम देते हैं अपना मतलब कि ल्यून सबके ऊपर अटैक पे अटैक कर रहा होता है। तो वाह यार तेरा निशाना तो बड़ा कमाल का है। तो मैं आखिरकार गोल्ड लेवल की क्या बोलते हैं अवेकनिंग पावर को जगाया है। ये चूहे कुछ नहीं है मेरे सामने, 2 चूहे वहाँ पे आपस में बात कर रहे होते हैं। वो इतना बड़ा अजीब है, ये अब हमारा पीछा नहीं कर रहे हैं। देते हैं वो जमीन खोदने लगते हैं। मतलब वीडियो जमीन खोद रहे हैं। नहीं मतलब कि क्या मतलब है, क्या होगा? अबे वाह एक नीचे जमीन से आएगा दूसरा आसमान से आएगा। होता है क्या अबे अपनी स्पीड बढ़ा, वो हमारे पीछे ही है। हम देखते हैं एक उसके ऊपर से अटैक करता है, दूसरा नीचे से। वो कहता गए मेरे बीच का पार्ट। हम वो कहते नहीं मुझे इन्हें रोकना होगा, तो वो अपनी मैजिक के पावर का इस्तेमाल करके उन दोनों मतलब कि चूहों को वहाँ पे रोकने लगती है। वो कहता ना मेरी बारी, तो वो वहाँ पे उन दोनों को मतलब कि मार देता है। लेकिन 3 को मारने के बावजूद भी मेरा लेवल अप अभी से ढंग से हुआ नहीं है। लगता है लेवल अप और ज्यादा हार्ड बनता जा रहा है। मतलब ब्रो तू सही समय पे आ गया, तूने मेरी खुशी बचा ली थी। कि क्या यार तूने तो मुझे डरा के रख दिया था। तभी उसका लेवल अप हो जाता है कि भाई मैं लेवल 5 पे पहुंच गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब तुम बाहर आ सकती हो। बोलती है यहाँ पे कोई था, तूने किसको डिस्कवर किया? बोलते कि तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। वो कहता एक लड़की जैसा एक्सपेक्ट था मुझे। बोलता है क्या तेरे को एक्सपेक्ट था पहले से? वो कहता साले नाटक कर रहा है मेरे सामने। वो कहता है कि अरे नर्वस होने की जरूरत नहीं, तुमने हमारी मदद की है, तुम हमारी कोई दुश्मन नहीं हो। वेल तुम्हारा शुक्रिया, ये सच में हमारी कॉन्फिडेंस है, तुम्हारा एक बहुत बड़ा एहसान है मुझ पे। वो कहता है वाह लड़की ने हमारी मदद की। वो कहता है कि क्या तुझे जानता है? वो तो नहीं। वो कहता है कि वेल इन दोनों मॉन्स्टर्स को ना इसी ने आके का स्लो डाउन किया था, जिसके कारण क्या है कि मैं आया एंड देन उन दोनों की मदद कर पाया। वो था ओ आई सी, तो इसके लिए वो मॉन्स्टर जो अचानक से अटक गए थे वो हेजिटेट करे थे। वो था कि लड़की ने तो मेरी परिवार को बचा लिया यार। मतलब यदि अगर हम फ्यूचर में मिलते हैं तो मैं पक्का इस एहसान का हिसाब तुम्हें जरूर दूंगा। मतलब सुनो मतलब कि अभी हम जा रहे हैं, गुड बाय। कहते मुझे करना होगा, यही मेरा चांस है। मतलब सुनो मुझे भी तुम्हारे साथ आना है। वो कहते हैं अरे वाह चैंग के पास नेचुरल गर्ल अट्रैक्शन है, लड़की भी अब हमें ज्वाइन करना चाहती है, क्या बात है। होता ब्रो उसने हमारी मदद की है और ये एक यंग लड़की है, क्यों ना हम इसे अपने साथ ले लें। पता नहीं जो बॉस जो ना वो बहुत खौफनाक है, समझे, ये मारी जाएगी। होते मैं जानती हूँ, मैं यहाँ पे कंपनी को ज्वाइन करना चाहती हूँ, मैं अपने विलेज के लोगों के लिए जीना चाहती हूँ। विलेज का नंबर है नंबर 347। वापस नहीं जा सकती, मुझे खाना पानी चाहिए उनके लिए, वो सब नहीं तो भूखे प्यासे मर जाएंगे। प्लीज मुझे अपने साथ ज्वाइन करने दीजिए। अरे मुझे माफ करना पर सॉरी। ये देख के वो कहता है कि सीरियसली एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो तो पर लेकिन क्यों मुझे बताइए। वो द फर्स्ट मैं गारंटी नहीं दे सकता तुम्हारी सेफ्टी की। सेकंड इस टूर्नामेंट में तुम्हारे रहने का कोई रास्ता नहीं है, समझे, बहुत ज्यादा खतरनाक टूर्नामेंट है ये। थर्ड अगर तुम्हें खाना पानी चाहिए तो तुम मतलब सिटी है 119 इनकी जो इसका जो मैनेजर है जियांग, उससे जाके मदद क्यों नहीं मांग लेती? वो बहुत ज्यादा अच्छा है, लिख के ले लो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। होता है सच में अगर ऐसी बात है कि तुम बड़ी यूनिक हो, नो वे कि तुम कमजोर हो गया, तो मेरे बाकी टीममेट से तो बहुत पावरफुल हो। मुझे बिलीव करो ना करो पर ये डिसीजन है। होता ओए क्या मतलब कि तू हमें लुक डाउन कर रहा है? कि मैं समझ गई, ठीक है तुम्हारा शुक्रिया, होप कि हम किसी दिन जरूर मिले। तब भाई यार अब समझा, तू उस अमीर लड़की के प्रति बहुत ज्यादा लॉयल है यार। वो तो बकवास करना बंद करो चलो। होता है कि हाँ जानता हूँ आखिरकार तो क्या सोच रहा है, तो इसका क्या रिलेशनशिप है इन दोनों का आखिरकार, मतलब कि मेरे बॉस जियांग और भाई के जैसा। एकदम एक दूसरे प्रति बहुत लॉयल है। जैसे कि बॉस ने कहा था ये लड़का सच में एक बिग शॉट का निशाना है। मतलब चैन तुझे कुछ अजीब नहीं लगता? कि यदि तेरे को कुछ अजीब लग रहा है तो जाके ड्राइवर से जाके पूछ, बताया वो यहाँ जियांग के द्वारा यहाँ है। अरे क्या होता हाँ जियांग की रियल इंटेंशन नहीं पता है, जो क्या कि वो सबसे आपने ट्रस्टफुल पर्सन को ही हमारे पास यहाँ भेजेगा एज ए कैंडिडेट के रूप में। वो किसी और काम के लिए भी यहाँ आया है। होता पर लेकिन क्या, जैसे वो आगे देखता है वो कहता है हाँ क्या खुशबू है आखिरकार फ्लावर की, ये कौन है यहाँ पे? वो कहता बाप रे ये तो आगे का हमारे सिटी का पर्सन है, ये एक लेवल 9 की पर्सन है, अपनी टीम के साथ यहाँ आई थी।
अगर इसका ये हाल है तो बाप रे, बाहर के अंदर क्या होगा। होता है कि ये निशान एक मॉन्स्टर के है, पर लेकिन जो दूसरे ब्लेड के निशान है ऐसा लगता है ये किसी इंसान ने मारे हैं। होता है भाई जरा यहाँ देख, यहाँ अनगिनत लाशें हैं। होता है कि ये सारे के सारे एक टीम थी और इनमें से सारे खुद एक दो तो लेवल 10 की भी थे। होता लगता है क्लियरली किसी ने जानबूझ के इन सबको मारा था। लगता है ये लोग किसी मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे जिसकी कहानी आखिरकार इनकी ये हालत हो चुकी है। किसी ने मौका देखते इनको मारा है। तुम्हें क्या लगता है आखिरकार कौन हो सकता है तुम्हारी इस सिटी का दुश्मन? देखने से ऐसा लगता है कि तुम लोग अभी तक साइड इनसे यूनाइट नहीं हो। होता है वेल वो बात यह है कि तभी उनके ऊपर से कुछ ड्रिल हो रहा होता है कि विट कुछ आ रहा है। हम देखते हैं एक लेवल 10 का वहाँ पे मॉन्स्टर आता है। होता लेवल 10 का मॉन्स्टर हम देखते हैं वो आते ही उसके ऊपर अटैक करता है, पर अमामेट उसे बचा लेता है। वो कहता है बाप रे, एक लेवल 10 का मॉन्स्टर, इसकी पावर उससे पिक जितनी ही है, पर लेकिन ये एक लाइट रैंक का है। दो लोग उनको देख रहे होते हैं। होता भाई ये तो मैंने जो जियांग का ट्रस्टफुल पर्सन जांग डुआंग है ना। वो था हाँ, जरा इंतजार करते हैं, जैसा ही इन दोनों में से कोई एक घायल होगा हम उन्हें मार देंगे। जो चूहा जो है वो डायरेक्ट सीधा अटैक करता है पावरफुल वाला। वो कहता है बाप रे ये बहुत ज्यादा ही पावरफुल चूहा है। मामेट को सेंस हो जाता है। वह कहता लगता है वो लोग वहाँ पीछे छुपे हुए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि हम दोनों में से कौन आखिरकार सबसे पहले हारता है। लगता है कि वो लोग बहुत स्किल्ड हैं जिसके कारण वो लोग यहाँ पे अब तक अटैक नहीं किया है। मेरे ख्याल से वो अब तक इस केव के अंदर ही छुपे हुए हैं, एंट्रेंस के अंदर ही, और लोगों को एब्सॉर्ब कर रहे थे धीरे धीरे। सबसे पहले वो इसे मारेंगे, फिर उसके बाद बॉस से फाइट करेंगे। मैं समझ गया। तो देन फर्स्ट सबसे पहले मुझे इस मॉन्स्टर का इस्तेमाल करना होगा उन लोगों को बाहर लेके आने के लिए। प्रकार से पैटर्न करना होगा कि आखिरकार मैं तो हार चुका हूँ, मैं लड़ने के काबिल ही नहीं रहा हूँ। ये मेथड मुझे मेरी बहन ने सिखाया था जब मैं मोटिवेटेड मॉन्स्टर से फाइट कर रहा हूँ। उसका साथी वहाँ पे अटैक करता है, मेगेट दूसरी तरफ से उसके ऊपर अटैक करता है कि नाउ इसकी चेस्ट इसकी सबसे बड़ी वीकनेस है। तो देन मुझे अपनी फोर्स का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक करना होगा। एंड देन वो जोर से अटैक करता है उसके ऊपर, मुझे एक्सप्लोजन करना होगा। हम देखते हैं वो जोर से अटैक करता है पर वो मेगेट को घायल कर देता है। देखिए अरे नहीं, उस कमीने ने मेरे दोस्त को हर्ट कर दिया। मुझे नहीं, रुक जाओ, वो तुम मुझसे अपनी तरफ अटैक करोगे। वो उनकी तरफ देखने लगता है। वो हम देखते हैं वो अपना हाथ और अपने सब कुछ उनकी तरफ बढ़ाने लगता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। और वो हम देखते हैं वो उनके ऊपर एम कर लेता है। वो कहता है यिंग भाग। अरे नहीं, उसे बेवकूफ को लगता है कि मैं सच में इंजर्ड हो चुका हूँ, लेकिन मैं अभी अपना सच्चाई दिखा नहीं सकता, नहीं तो पूरा प्लान बेकार हो जाएगा। यार मेरा दोस्त इतना स्मार्ट क्यों नहीं है। वो उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है कि भागूं, कभी भी नहीं। इस चूहे को क्या लगता है ये क्या है, पर उसका दोस्त अभी उसे भगा के लेके जाने लगता है। बोलता है कि पागल हो क्या, उसका लेवल बहुत ज्यादा है। बोलता है इसने मेरे दोस्त को हट किया है, इतनी आसानी से जान ही नहीं दूंगा, मैं इसे जान से मार दूंगा। होता है कि क्या रिलेशनशिप है इन दोनों का, दोनों लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में भी एक साथ ही हैं। वो उसके ऊपर धड़ाधड़ अटैक कर रहा होता है। हम देखते हैं वो अपना ड्रिल मशीन शुरू करता है चूहा, एंड देन उनके ऊपर अटैक करने बढ़ता है। वो कहता है कि ये क्या आसान होगा बच्चे मेरे तेरे ऊपर। वो कहता बाप रे तेरी स्पीड बहुत ज्यादा पावरफुल है, लगता ही नहीं कि तू लेवल 5 का है क्या। कहता मैं तेरे से झूठ बोला था, एक्चुअली मैं लेवल 10 का हूँ यार, मेरी स्पीड है, मेरी पावर है स्पीड, समझे। मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा, सब कुछ पहले बच जाते हैं। होता है ठीक है तो कोई ना, सबसे पहले हम इससे लड़ते हैं। वो अटैक पे अटैक कर रहा होता है। हम देखते हैं होता है कि मुझे इसके हेड के ऊपर शूट करना होगा, बड़ा दड़ा 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 कर देते हैं। वो बहुत सारे अटैक पे अटैक कर रहा होता है। वो कहता है ऑल थॉट अभी फिलहाल मेरे पास एडवांटेज है, पर मेरे दोस्त ने एक डायरेक्ट हिट खाई है, ट्रीटमेंट की जरूरत है, नहीं तो वो मारा जाएगा। मुझे इसके सर के ऊपर अटैक करना होगा। हम देखते हैं वो डरता है। वो कहता नहीं मेरे पत्थर खत्म हो चुके हैं। तभी जो मोटा जो होता है वो कहता है चलो अब मेरी बारी। एंड देन हम देखते हैं वो पत्थर से हमारे ड्राइवर के पैर पे मारता है। वो अरे बाप रे ये पत्थर कहाँ से आया। एंड देन हम देखते हैं वो दोनों ही गिर जाते हैं। वो तो ठीक है। वो कहता हम बम गए, अब हम गए। हम देखते हैं उनके ऊपर एक जोर से अटैक होता है, पर तभी हम मेटे उसे वहां पे जान से मार देता है। तो भागा नहीं, क्यों नहीं भागा। अरे नहीं यार, मगर वहां बैठा रहता तो अब तक तो क्या पता मेरे दोस्त को मार चुके होते। शुक्र है मैं सही समय पे अटैक कर लिया था। मेरा दोस्त इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है, पर उन किलर्स के पास अब एक मौका आ चुका है। मुझे अपने आप को वीक करना होगा। मुझे चैंग तू ठीक है। मुझे बाप रे इस इंजरी में भी इसने एक लेवल 10 की भी इसको मार दिया। इसका टैलेंट तो सच में बहुत पावरफुल है। डोंट वरी मैं मारा नहीं हूँ। लेवल अप रिस्टोर मी एक्स्ट्रा, सेम इफेक्ट जैसे कि मैंने जब उस रेड बियर को मारा था। एक लेवल 10 के इलाइट मॉन्स्टर को मारा है अपने फ्लैश का इस्तेमाल करते हुए, कि इनफ है मेरे लिए। हम देखते हैं उसे वहां पर उसका लेवल अप हो जाता है, उसकी फ्लैश का भी। मामेटा लेवल 8 पे पहुंच जाता है। हम देखते हैं बुक ऑफ एवोल्यूशन उसे फिर से चॉइस देता है कि साथ तीनों ही क्या होते हैं गोल्ड रैंक की होती है। सेल्फ डेवलपमेंट वो भी 3। मैं तो यही चुनूंगा क्योंकि आई डोंट नो कि इस बार ये 3 हो चुके हैं। मुझे इन तीनों को फ्यूज करने का मौका मिलेगा क्या। नॉर्मली जब लोग जो है ना जब भी 10वें लेवल पे पहुंचते हैं तो उन्हें एक न्यू स्किल मिलती है, और जब वो 30वें लेवल तक पहुंच जाते हैं तो वो तीनों स्किल्स को आखिरकार कंबाइन कर सकते हैं। मैं तो लेवल 10 तक भी अब तक सही ढंग से नहीं पहुंचा। मेरे पास तीनों स्किल्स आ चुकी हैं। मेरे जैसा आदमी एक पीक लेवल पे पहुंच पाएगा। एक बार फ्यूज करके देख लेता हूँ क्या कोई पावरफुल टेक्निक मिल जाए जिससे मैं लेवल 30 के आदमी को भी हरा सकूं। एंड देन वो फ्यूजन को स्टार्ट कर देता है कि नाउ स्टार्ट द फ्यूजन। होता है कि चैंग ने अगेन लेवल अप किया है, इंजरी धीरे हील हो रही है कि अभी फिलहाल हम रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जिस जियांग के पर्सन से बात करनी होगी, इसने अपना लेवल छुपा के रखा था। क्या ये भरोसे के लायक है? क्या प्रपोजल इसका? होता है कि ये भैया ये ले ले, ये थोड़ा सा मेरी वाइफ ने दिया था, सिखाने से क्या हम ठीक हो सकते हैं। वो होता मुझे बता तूने अपना लेवल क्यों छुपा के रखा था, तो हम ऐसा जोन क्यों हुआ था, क्या रीजन है। होता वेल एक्चुअली
वो कहता है मरने के बाद एक दूसरे से सवाल जवाब कर लेना, और हम देते हैं उसके ऊपर वो दोनों मोटे अटैक करते हैं। हम देते हैं वो बच जाता है उसे। वो कहता है तुम ठीक हो? द लाई ब्रदर्स। वो कहता है ज़ांग डुआंग तो सच में बहुत ज्यादा ही तेज है, दरवेश तो अब तक तो मारा जाता। ये दोनों लेवल 10 के होते हैं। वो कहता है तो तुम लोग यहाँ पे आखिरकार हमारे ही मैनेजमेंट के लोगों को, अपने ही मैनेजमेंट के लोगों को मारे हो, तुम्हें पता है ना जियान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। देखिए एक मिनट, ये दोनों हमारी मतलब की सिटी से हैं। वो तो सही कहा, लेकिन ये हमारे मैनेजर जियांग के बंदे नहीं है, ये हेलरी के बंदे हैं। होता हेलरी वो कौन है? होता हेलरी एक्चुअली हमारे यहाँ के डिप्यूटी मैनेजर, कि कभी हमारे मास्टर जियांग का एक आदमी हुआ करता था, पर लेकिन फिर अब वो उनका दुश्मन बन चुका है। उसकी आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो सिर्फ यहाँ पे ताकतवर लोगों को ही जिंदा रख सकता है, कमजोर लोग बस उसके लिए एक चारा है, जो खाना बनाते हैं और बाद में खुद ही मर जाते हैं। वो होता है हेलरी। लगता है कि जियांग का ग्रेटेस्ट राइवल यही है। मैं यदि इसे देखूं, मेरे ख्याल से यही है वो जो क्या फांग डुआंग के साथ सीक्रेटली काम कर रहा था, उसे वादे किए थे। यदि अगर ये बात सच्चाई है तो यानी कि दोनों एक ही दूसरे की आइडियोलॉजी शेयर करते हैं, तो यानी बदला भी पूरा नहीं हुआ। वो कहता हमारे बॉस कोई ऐसा आदमी नहीं है, चलो इसे मार देते हैं और रिवॉर्ड पाते हैं। वो कहता है कि मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। मतलब भागना चाहते हो? कभी नहीं। तो देन वो वहाँ पे जाला लगा देता है। तो बाप रे, इसने तो टनल को सील करके रख दिया है। बिना मेरी स्पीड के मैं तो इनके बराबर ही नहीं हूँ। मुताजांग तुम्हारी अगला जन्म जो होना, आई होप कि तुम हमारे ते बनो। एंड देन उसके ऊपर अटैक करता है। मुझे सॉरी ब्रदर। एंड देन हम देते हैं वो ल्यू को नीचे फेंक देता है। वो कहता है कि ना चलो आ जाओ, अब तुम मुझसे लड़ो, कम से कम वो दो तो बच के निकलेंगे। आ जाओ। सुनो मेरी वाइफ और मेरी बेटी को कहना कि उनका हस्बैंड बहुत अच्छे से लड़ा था। डोंट वरी, उनको हम अच्छे से ध्यान रखेंगे। उन दोनों के पीछे से अटैक होता है। वो कहता है कौन, किसने? याकी का कौन है जो क्या डंजन में हमारे पर अटैक कर रहा है? इतनी पावरफुल एयर स्ट्राइक तो कोई लेवल 10 का पर्सन ही मार सकता है। बच्चे तू, हमें लगा था तू इंजर्ड है, पर तुम हमारे बीच के मैटर में क्या कर रहा है? बड़ी बुरी से इंजर्ड है, ये अब तक मरा नहीं। हमने सोचा था कि ये जख्मी है तो बड़े आराम से मारेंगे। ड्राइवर ब्रदर मेरा दोस्त है, मुझे आखिरकार अपने दोस्त को अपने सामने मरते हुए देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। खुद थैंक गॉड इसने मुझे बिट्रे नहीं किया। मुझे लगा इसने मुझे बिट्रे कर दिया होगा। मैनेजर जियांग जैसा ही आदमी है। सच में ये आदमी सच में एक बिग शॉट के नजरों में होने काबिल है। ये ट्रू जीनियस है। मतलब बच्चे तो बहुत बुरी से इंजर्ड है, हमारे बीच के मैटर में मत आ, तो सुख पाएगा। भाई और मैं एक बहुत अच्छे मूड में है, तो मैं तेरी जिंदगी बख्शने का सोच रहा था। मैं तुझे सजेस्ट करूंगा नीचे झुकता। वो कहता है हे यिंगजी। वो कहता समझ गया, मतलब सॉरी, पर लेकिन इस वक्त हम बुरे मूड में है क्योंकि तुमने हमारा मूड रुइन कर दिया है। अब मरने के लिए तुम तैयार हो जाओ। वो कहता तुम दोनों लगता है बहुत ज्यादा जल्दबाजी में हो मरने के लिए। ओके देन, होप कि स्वर्ग के रास्ते तुम्हारे लिए खुले होंगे। वो अपनी मौत को तुम खुद देखोगे। जांग से तो बाद में फाइट करेंगे, पहले जरा तुमसे फाइट कर लें। मेरा ये जाला बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये लोगों को सील तक कर देता है। वो कहता है शुरू होने से पहले मेरा एक सवाल है, क्या तुम फैंग को जानते हो? होता कि डुआंग फैंग, हाँ वो जो सेटलमेंट 226 का सिटी विलेज 226 से है। आखिरकार सोचो तो हाँ, बॉस ने आखिरकार हमें भेजा था उसके पास डील करने के लिए। होता डील, कैसी डील? होता कि हम आखिरकार गए थे नेचुरली उसका क्या बोलते सपोर्ट लेने के लिए। वो एक क्या बोलता छोटा बॉस था, इसलिए क्या कि हमें उसकी सेटलमेंट की जरूरत थी। तो सोचा था कि क्यों ना आखिरकार उसे अपने जाल में फंसा ले। उसके रिसोर्सेज को बड़े कम दामों में खरीद लिया। एंड देन उसे वादा किया कि एक दिन उसे और उसके साथियों को हम अपने मतलब की सिटी 119 में लेके आएंगे। कंप्लीटली बेवकूफ आदमी था। होता वेट, अब समझे आखिरकार हमारे वहां पर सप्लाईज वगैरह इतनी आसानी से खत्म कैसे हो रही थी। हम मेहनत करते थे, वो तुम्हें बेच देते थे। वो कहता है कि हाँ अगर तुम्हें हमारी आइडेंटिटी रिवील पता चलेगी तो क्या हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम लोगों की जिंदगी अब ऑलरेडी बहुत ज्यादा बेकार है। सुन, अगर तुम लोग इसे मार देते तो मैं वादा करता हूँ हमारे बॉस हेनरी तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, ये मेरी गारंटी है। वो कहता है कि चैन इनके साथ खड़ा होने की कोशिश भी मत करना, इन लोगों को जान से मार देते हैं। वो कहता है बच्चे तुझे सच में ऐसा लगता है तेरे ये पत्थर मेरे पे कुछ काम भी करेंगे क्या? ओनली एक रियल थ्रेट हमारे लिए जो है वो बच्चा है, हमें उसे मारना होगा क्योंकि वो लेवल 10 पे है। वो जांग इनका वीक पॉइंट क्या है? वो इनका मुंह, इनका गला, इनका दिल और इनका मेन पार्ट तुम देख ही सकते हो। वो था क्या आई होप चैंग जो है ना वो इनके वीक स्पॉट पे मार के इनके मार दे। वो था डोंट यू थिंक कि मैं तुम लोगों को मार नहीं सकता। एंड देन वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। होता बच्चे वो जो यंग वाला है ना सबसे छोटा वाला वो कमजोर है, उसे मार दे सबसे पहले। ये सुन के वो कहता है कि क्या कहा, मैं कमजोर हूँ तुझे मैं बताता हूँ। पर तभी हम देखते हैं वो जैसे हमारे जांग के ऊपर अटैक करने वाला होता है, हमारा बेटा उसका सर ही धड़ से अलग कर देता है। ये देख के वो कहता है कि मेरा भाई। होता नाउ तेरी बारी। होता कि स्पाइडर वेब हम देखते हैं वो उसे वहां पे पकड़ने वाला होता है और हमारे बेटे को पकड़ भी लेता है। पर हमारा बेटा अपनी फायर पावर को क्या बोलते इनहेंस कर देता है। एंड देन उसके ऊपर जोर से स्लैशेस मारता है कि क्या लगा था आखिरकार।
यार तो क्या है मेरे सामने। इन्होंने मेरी इंजरी देखी, मुझे अंडरएस्टिमेट किया। नाउ फ्यूजन ट्रायल जो है मैंने वो एक्टिवेट कर लिया। फ्यूजन ट्रायल पूरा हुआ, उसके पास होती है द रेडियंट पावर, रेडियंट फ्यूजल सेल्फ डेवलपमेंट। पहला इफेक्ट होता है हमारे मेगेट के जितने भी स्टेटस जो है ना वो 150% बढ़ जाएंगे। एंड दूसरा इफेक्ट ये होता है कि किसी क्रिटिकल मोमेंट पे हमारे मेगेट के 3 स्टेट्स यानी कि कोई 3 एट्रीब्यूट जो है ना वो उसकी क्या बोलते 650% बढ़ जाएंगे। सच में इस बार वाली जो ये पावर स्किल है ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट है, ट्रू पावर, द फ्यूजन सीरीज। बाप रे सच में तुम बहुत ज्यादा ही पावरफुल हो कुछ देर बाद। देखिए ये तो इसकी आदत है दूसरों को बेवकूफ बनाने की। तो सुनो इनके पास बहुत सारा मतलब कि क्या बोलते हैं रिसोर्सेस था, तो आखिरकार हम तीनों आधा कर लेंगे। तो अरे अरे मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए यार, सब कुछ तुम्हारा ही है। बी साइड यदि अगर मैंने लाइब्रेरी के कपड़े ले लिए हैं तो हैरिस मुझे जान से मार देगा। हम लोगों को यहाँ से जाना चाहिए, बट लेकिन मेरी वाइफ एंड डॉटर तो यहीं पे है, सो मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है तो हम ज्यादा कुछ नहीं लेंगे। जब मैं उस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा था तो उसने अपना ये हॉर्न नीचे गिरा दिया था। मेरे ख्याल से ये कोई हिडन ट्रेजर लगता है, जिसे छू के देखे तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ अपीयर होगा। देखिए ऐसा क्या हो सकता है, मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की चाबी हो। ऐसी चीज मैंने आज तक कभी पहले कहीं नहीं देखी है, कोई हिडन इन्फॉर्मेशन। तो वो जैसे छूते हैं उनके सामने लिखा होता है कि ये एक ट्रेजर चेस्ट का क्या बोलते हैं वॉलेट का एक बैग है। वो गधा ओ मैंने कहा था ना हिडन अपॉर्चुनिटी, वो तो सही कहा यार। ये तो बहुत सा कमाल का है। डायमेंशन के अंदर एक ट्रेजर रूम, वहाँ के अंदर की चाबी है भाई, बढ़िया है। आई होप कि ये ट्रेजर जो है वो वैल्यूबल है। वेपन शायद तक हो सकता है ये तुम्हारे लिए सूटेबल हो सकता है, तुम्हारी ग्रोथ के लिए। वो देखिए अरे वाह यार मेरा दोस्त मेरे लिए कितना सोचता है। मेरे पास भी एक असली वेपन है जिससे मैं अपनी दोस्त की मदद करूंगा। होता है क्या मेरे ख्याल से जिस हेनरी के बारे में तुम बात करो मेरे ख्याल से उसने 2 बंदे तो नहीं भेजे होंगे, उसने और भी बंदे भेजे होंगे। मैं यहाँ से निकल के सबसे पहले मास्टर जियांग को मैंने जो जियांग को इस बारे में बताना होगा। वो कहता है कि एग्जैक्टली पर मैं जा नहीं सकता, तुम स्ट्रॉन्ग हो पर लेकिन छोटा जो है ना ये थोड़ा कमजोर है, तो मैं इस वक्त तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। होता है कि क्या मतलब मैं कमजोर हूँ। वो होता है कि भाई तेरा स्पीड अप बनूंगा मैं। वो तो सही कहा, चलो चलते हैं। वो कहता है कि मैं कमजोर नहीं हूँ साले, एक दिन मैं तुझे दिखाऊंगा असली ह्यूमनेशन किसे कहते हैं। होता है अरे सॉरी मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। वो कहता है कि रुक जा, मैं जब ताकतवर बनूंगा तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं किसी के ऊपर बर्डन नहीं हूँ। वो कहता है कि हाँ देख तो सकते हैं, तो ये सब कुछ तूने उस एंशिएंट बुक से सीखा है। तो वो बुक ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। हे ब्रो आगे और इतनी सारी लाशें हैं, उससे भी ज्यादा इन सब को तो बहुत रथलेसली मारा गया है। होता है कि एक मिनट ये हमारे यहाँ की सिटी के लोग नहीं, ये लगता है कोई दूसरे ही हैं। होता है कि इनकी सप्लाई लूटी जा चुकी है, भले ऐसा लगता है कि इनको ऐसा लगता है सप्लाई के लिए ही मारा गया है, और उससे भी ज्यादा इसने इनको मारा है। उनके पास भी ब्लेड ही हो सकते हैं। फाइनल बॉस का रूम यहीं पे अंदर आसपास है। ली ब्रदर ऐसा काम नहीं कर सकते क्योंकि वो आगे हमें मिल गए थे। मैंने एक बैटल की आवाज सुनी थी, जैसे मैंने वो अपनी नी टेक्निक हासिल की थी, मेरी शार्पनेस बढ़ चुकी है। सुनो लगता है वहाँ फाइट हो रही है, चलो चलते देखते हैं। वहाँ पे एक लड़की और 2 लड़के होते हैं, एक लड़की को परेशान करे होते हैं। ये लड़की अपनी वाली होती है कि मेरे पास मत आना, वो होता है स्ट्रगल करना बंद करो, यूजलेस है, चलो मर जाओ और हमें फाइनल बॉस तक जाना है। होता भाई ये तो वही लड़की है ना। वो तो हाँ यार ये वही है, ये आखिरकार यहाँ। वो कहता औरत को मार दो। वो कहते तुम नहीं बचोगे। आई एम सॉरी मेरा स्टेमिना जा चुका है, आई एम सॉरी माई विलेजर्स। लगता है मुझे उस पर्सन की बात मान लेनी चाहिए थी, मुझे लॉर्ड जियांग को ऑलरेडी जाके बता देना चाहिए था, पर मैं क्या करूँ। हम देते हैं वो जैसे ही उसके ऊपर मारने वाले हैं हमारा मेटर उसके आगे आ जाता है। अपनी आंखें खोल, ओए तू जिंदा है। होता है मैं जिंदा हूँ। वो कहता है कि मैंने तो को जाने से बोला था पर लेकिन तू गई नहीं तो इसलिए आगे आना पड़ा। वो कहता है कि ये पर्सन वो कहता है कि ये इसके 2 आदमियों को मैंने मार दिया, पर ऐसे कोई हिचकिचाहट नहीं है, लगता है ये कुछ और चाहती है। वो देखिए वाह तुम तो बहुत स्किलफुल हो, मुझे तुम जैसा ही एक डॉग चाहिए, नाउ बी माय डॉग। एंड देन उसके ऊपर एक अटैक करती है पर उसके दोनों साथी बीच में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि शट यार मैं अपनी स्किल को बस हर 10 मिनट में एक ही बार एक्टिवेट कर सकती हूँ, ये दोनों कहाँ से आ गए। मैं इसे आखिरकार अपने गुलाम बनाना चाहती थी पर इन 2 कमीनों ने मेरा प्लान बेकार कर दिया। होता कि लगता है वो औरत जो है ना माइंड कंट्रोलर है, पर नो वंडर वो आखिरकार दूसरों को कंट्रोल कर सकती थी, पर उसने अपना टेक्निक का इस्तेमाल कर दिया इन दोनों के ऊपर। होता है कि तुम आखिरकार अगर मैं इन्हें मार देता हूँ, मैं तुम्हें अगर मार देता हूँ तो इनके ऊपर का मैजिक खत्म हो जाएगा। वो तो मुझे मारना चाहते हो। अरे यार मुझे मारना नामुमकिन है, पहले अपने इन 2 साथियों को तो संभाल लो। वो कहता तुझे सच में ऐसा लगता है कि मैं तुझे नहीं मार सकता। वो कहती बाप रे क्या इंसेन स्पीड है इसकी कि ये मेरी तरफ पहुंच के मुझे मार सकता है। हम देते हैं वो अपने उन दोनों को आगे भेजती है, पर हमारा तभी उसके ऊपर जोर से अटैक करता है। वो कहते नहीं प्लीज रुक जा, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं कभी भी जिंदगी में ऐसा नहीं करूंगी, यदि तुम मुझे मार देते हो तो मेरा बॉस तुम्हें जान से मार देगा। वो क्या कहा। वो कहता है कि एक्चुअली इन रियलिटी में मैं खुद 119 इसी सिटी से बिलोंग करती हूँ, मैं फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव हूँ, मैं एक बच्चा पैदा करने के लिए सबसे बेस्ट बॉडी अपने पास रखती हूँ, तुम मेरे साथ अच्छे से मिल जाओ, हम साथ मिलकर पति पत्नी इस दुनिया पे राज करेंगे। होता है कि कभी कभार मर्द को अपने वास्तविक चाम से हमें गिराना पड़ता है, मर्द एक हवसी दरिंदा होता है। वो कहता है अच्छा तो ऐसे कैसे। वो कहता है कि मेरे बॉस के अंडर में आ जाओ तो तुम मुझे पा सकते हो, मैं अपना पूरा जिस्म तुम्हें दूंगी। आखिरकार तुम्हारे हमारे अंडर में बहुत सारे अवेकनर्स है जो कि आखिरकार हमारे लिए काम करेंगे। मेरे बॉस ऑलरेडी बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो कंपनी के अंडर में ऑलरेडी बहुत काम करते हैं, मेरे हस्बैंड बन जाओ, लिख के ले लो, हम पूरे के पूरे क्या बोलते हैं डिप्यूटी मैनेजर बन जाएंगे।
वो कहता है कि ये औरत आखिरकार अपने चाम से काम नहीं करी तो अब अपने शब्दों से खेलने चाह रही है। इस प्रकार की ये अपने करंट पार्टनर को धोखा दे दी है। होता तुम्हारा बॉस हेनरी है। होता ना, हेनरी तो एक बच्चा है। मेरे बॉस जिनका नाम है जुन, होता वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट डिप्यूटी लीडर। इवन यहाँ तक कि मैंने जो जियांग में मेरे मतलब कि बॉस को जुन कहते हैं। वो होता अच्छा, होता तुम स्मार्ट हो, मेरे साथ अच्छे से काम करो, हम कपल बन के बहुत अच्छे से आखिरकार धूम मचाएंगे। पर तब यह मामेटा उसका सर इधर से अलग कर देता है। वो कहता है कि क्या तुमने इसे मार दिया? तुमने इसे मारा क्यों आखिरकार? होता है कि आई हेट अट्रैक्टिव वुमेन। एक पल के लिए अट्रैक्शन बढ़िया है, पर अपने शब्दों से, अपने झूठी चीज़ों से खेलने वाली औरतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये अगर अपने करंट पार्टनर को धोखा दे सकती है तो फ्यूचर में ये मुझे भी धोखा दे सकती है। और थर्ड, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी ब्रदर जुनून के अंडर में काम करने का। मैं खुद का मालिक हूँ। बाप रे, क्या माइंड सेट है इसका। वो दोनों बाहर आ जाते कि वेट, बाप रे क्या हुआ था आखिरकार। मतलब उस औरत ने तो मैं अपने चार्म कंट्रोल से कंट्रोल करके रख लिया था। अब तुम सेफ हो, मैंने उसे मार दिया। एक मिनट, ये तो डिप्यूटी मैनेजर हुआंग की मिस्ट्रेस है। हुआंग जुन इसे यहाँ लेके आया था, इसे मार दिया। यानी तुमने दो सबसे पावरफुल मेजर फिगर्स को ऑफेंड कर दिया है। इट डज नॉट मैटर। जैसे मेरे को कंपनी में पोजीशन मिलेगी, मैं इस जगह को छोड़ के वैसे ही जाने वाला हूँ। कि तुम्हारी सिटी में 3 फिगर है, जियांग मिंग, हेनरी एंड ये नाउ जुन यूंग। हाँ सही कहा, तीनों ही हमारी सिटी को कंट्रोल करते हैं। तीनों की जो मतलब की फिलोसफी है ना, वो तीनों ही अलग है। अच्छा, यानी कि दो तो पावर को गेन करना चाहते हैं, हेनरी और जुन। जियांग मिंग उसकी आइडियोलॉजी अलग है, जो कि चैन की आइडेंटिटी जानता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ना। मतलब कि सही कहा, मतलब यदि चैन अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेटेंड करे तो भाई सभी लोगों की नजरें इसके ऊपर होगी। मतलब आई नो, पर लेकिन इससे एक बहुत बड़ा लार्ज अमाउंट में अवेकनर्स तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। वो कहती है कि मैं कंपनी को ज्वाइन करूंगी। वो कहता है मुझे मेरी बहन के पास जाना है। देखिए चैन, अब कहाँ जा रहे हैं? वो देखिए सुनो, तुम अब भी मुझे नहीं लोगे? देखिए मेरे ज्यादा पास मत आना, बस थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना, हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। होता है तुम्हारा शुक्रिया। होता हो भावनात्मक हमारा चैन, क्योंकि औरत के प्यार में गिर गया। लगता है मुझे लगा था कि रिच लेडी अच्छी लगेगी। होता बकवास करना बंद कर, यहाँ डेंजरस है इसलिए ये सेफ है। होता कि सोलो उधर सीनियर, अब जबकि आपने एग्री कर लिया है मुझे ज्वाइन करने के लिए, तो मैं आपसे नहीं छुपाऊंगी। एक्चुअली यहाँ पे अब भी कुछ लोग हैं। मेरे पास एक टेक्निक है जिसके थ्रू मैं देख सकती हूँ, और वो इन्हें एक सीक्रेट चैम्बर में लेके जाती है। उधर सारे इंजर्ड हैं और जबरदस्ती यहाँ पे लाए गए हैं। तो कि हाँ सही कहा, हम सब लोग यहाँ पे जबरदस्ती ध्यान धकेले गए हैं। हम सब ऑलरेडी अपने जीवन और मृत्यु के चक्कर के अंदर हैं। उन कमीनों ने हम सबको डिसेबल करके रख दिया। न केवल उन्होंने जान बचाया, उन्होंने बहुत सारे लोगों को इस प्रकार से पकड़ के रखा है। तो लाइफ एंड स्ट्रगलिंग ये तो सामान्य चीज है। तो सही कहा, इस कलयुग के पीक में ही ये सब कुछ एकदम सामान्य है। हम यहाँ पे रीइंफोर्समेंट बन के आए थे दूसरों को बचाने के लिए, पर एज अ रिजल्ट हमारा गार्ड डाउन था एंड देन हमारे साथ इस प्रकार की चीजें हो गई है। उसके साथ मुंह से खून निकलने लगता है। वो तो आराम से। वो औरत जो भी आई थी ना, वास्तव में मुझे इसलिए ढूंढ रही थी क्योंकि वो मुझे हिप्नोटाइज करके इनकी लोकेशन पता करना चाहती थी। हाँ, वो इन सबको मारना चाहती थी। कंपनी में ज्यादा मतलब कि स्पोर्ट है नहीं, जिसके कारण क्या कि लोग वहाँ पे ज्यादा जा नहीं पा रहे। एक कुर्सी के लिए यहाँ पे 10 लोग लड़ रहे हैं। हेनरी और हुआंग, केवल उन लोगों के उन लोगों ने किया है क्योंकि वो लोग एक बहुत ब्रूटल आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। यदि अगर हमारी सिटी 119 के पास अगर मास्टर जियांग जैसे आदमी नहीं होते ना, तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। मतलब भाई अब हम क्या करें, इन्हें मरने के लिए छोड़ दें, यहाँ से भागे? हमें इनकी मदद करनी चाहिए वैसे तो, क्योंकि ये लास्ट सर्वाइवर्स हैं। हमें बहुत सा भी फाइट करनी है, समय नहीं है। वो कहता है कि ये पर्सन किस प्रकार का होगा, क्या ये यहीं छोड़ देगा या फिर नहीं? वो कहता है ये जो लीडर है इनके बीच का, मेरे ख्याल से ये हमें अबेंडेड कर देगा, पर लेकिन यही बेस्ट चॉइस आगे, क्योंकि अगर ये जिएगा और बॉस को मारेगा तो कम से कम हम सबकी उम्मीद इसके साथ होगी। हम सब इसके साथ होंगे तो हम लोग बस इसके ऊपर एक बर्डन होंगे। होता ड्राइवर गर्ल, होता हाँ, होता कि सुनो तुम दोनों इन लोग सभी को सेफली मतलब कि बाहर का रास्ता दिखाओ, ठीक है, बाहर तक लेके जाओ। और मतलब कि क्या बोले, लियांग दूसरी तरफ जाएगा, ठीक है। वो तो ओके, हम समझ गए। वो तो वाह, इसने तो इन सबको बचा लिया। एडमिनिस्ट्रेटर जियांग जो है ना, वो एकदम मेरे जैसा ही है। मैं लिख के देता हूँ 10 साल बाद जो है ना, वो शायद एकदम इसके जैसा ही बन जाएगा, ये भी उनके जैसा ही बन जाएगा। है अभी एक मेरे जेब में कुछ है, तुम वहां पे जाओ। सुनो, मुझे एक चीज मिली थी एक चूहे की जेब के अंदर से, मेरे लिए तो यूजलेस है पर तुम देखो। वो है लीजियांग जरा पढ़ना ये। वो कहता है हाँ, ओ वाह, ये तो एक ट्रेजर चेस्ट का आखिरकार एक लोकेशन है इस डंजन के अंदर। मेरे ख्याल से जो हमें होन मिला था ना, वो इसके लिए ही है भाई। मेरे ख्याल से वहां मुझे वो मिल सकता है। ठीक है, तो तू जा ट्रेजर चेस्ट की तरफ, मैं बॉस को ढूंढता हूँ। वो कहते क्या, पर तू अकेला ये सब कुछ कर लेगा? भाई खौफनाक होगा ये। वो कहता है तू ट्रेजर चेस्ट के पास जा, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। विन विन सिचुएशन होगी हमारे लिए, ठीक है। जैसा मैंने कैलकुलेशन किया है, अगर उसके अकॉर्डिंग से चले ना, तो हम लोग सही ढंग से पहुंच जाएंगे, ठीक है। नहीं तो मॉन्स्टर्स जरा टारगेट हो जाएंगे। वेट, चैंग ने अगर जो कुछ कहा है ऐसा सही कहा है। मेरे करंट लेवल एंड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग मैं अब तक लेवल मतलब कि सही ढंग से लेवल 4 की बीस्ट को भी नहीं हरा पा रहा। ट्रेजर चेस्ट के लिए मुझे फाइट करनी होगी। अब यदि अगर ऐसी चीज है तो मुझे जाना होगा, मुझे ताकतवर बनना है। मैं इसी चीज का इंतजार कर रहा था। उधर की कोई आवाज नहीं आ रही है। लगता है कि वो सब लोग अंदर बॉस से फाइट करेंगे, इतना मैंने सोचा है। शायद
आई थिंक ल्यूजिंग शायद अच्छे से सेफ ही होगा। लगता है अंदर से आवाज आ रही है, वो लोग बॉस तक पहुंच गए हैं। बॉस की एचपी एकदम 15 पे पहुंच की होती है, लेवल 12 की होती है। ये फीमेल होती है और कुछ लोग वहां पे उसे मारे होते हैं कि लगता है बॉस यही है। वो लगता है क्या बात है, साथ मिलकर अटैक करने से हम इसे मार सकते हैं। वो होता है कि बॉस इतनी आसानी से मर जाए इनके हाथों कभी नहीं हो सकता। मुझे इन बॉस की मदद करनी होगी आखिरकार इसको रोकने से, क्योंकि इन्होंने प्रॉफिट के लिए दूसरों को मारा, तो मैं भी यही कर सकता हूँ आखिरकार, वीक को मारना। वो कहता है कि हमें इसे मारना होगा, कंपनी का स्टेटस बहुत पावरफुल है, हमें वो पाना होगा। तो सही कहा, कंपनी बहुत पावरफुल है, अगर एक बार उसमें आ गए तो फिर पूरी दुनिया पे हमारा भी राज चल सकता है। पर तभी हम देते हैं उसके 3-4 साथियों की गर्दन इधर से अलग कर देता है मामी गडर। वो कहता है बाप रे, ये अचानक से कौन आ गया, उसने हमारे साथियों को मार दिया है, हमें उसे रोकना होगा। वो डोंट वरी, इस कमीने को मैं देखता हूँ। और हम देखते हैं दो पर्सन और होते हैं कि हम भी इसे देखते हैं, तो वो लोग वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। वो तीनों 10वें लेवल के होते हैं। हमारा बहुत ज्यादा आगे निकल रहा होता है उन लोगों से। नाउ अब तुम दोनों की बारी। ये सुन के वहां पे वो दोनों कहते हैं कि बाय, होल्ड बैक मत करना, अटैक कर पूरी तरीके से। वो ठीक है। वो कहता मेरा एरो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट है, एंड दोनों के पास गोल्ड रैंक की अवेकनिंग पावर होती है। वो कहता ये दोनों तो एक लॉन्ग रेंज कॉम्बैट पावर है, पर लेकिन मैं एक क्लोज कॉम्बैट पावर पर्सन हूँ। और हम देखते हैं वो उसके सारे अटैक से बच रहा होता है, जिसको देख के वो कहता है कि भाई कर क्या रहा है, उसके ऊपर जोर से अटैक कर। वो कहता है पहले हमें बॉस को मारना होगा, फिर उसके बाद इसे देखते हैं। जैसे ही एक बार कंपनी ज्वाइन कर लेंगे तो फिर देख। वो कहता है टेंशन मत लो और जांग, हमने ऑलरेडी इसकी एचपी को 20 पे कर दिया है। हम देखते हैं उसकी एचपी 15 पे आ जाती है कि क्या बात है, ये मरने वाला है। वो कहता है कि अब कोई रास्ता नहीं है। वो कहता है डोंट वरी, अभी मेरा वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एरो बाकी है। तो हम देखते हैं वो दोनों उसके ऊपर अटैक करते हैं। वो कहता है यही मेरा चांस है, मुझे अपनी पावर की लिमिट को चेक करना है। और हम देखते हैं वो उसके अटैक को डॉच नहीं करता, जिसको देख के वो कहता भाई उसने अटैक को डॉच नहीं किया। वो देखिए क्या होने वाला है। वो तो पता नहीं, उसने अटैक को डॉज नहीं किया, मे बी आई थिंक वो मर गया होगा। पता भी उसका सर धड़ सा अलग हो जाता है। वो कहता भाई, वो कहता है टेंशन मत लो, अबे तुम्हारी लिमिट बाकी है। वो कहता तू कमीने, पर हमारा बेटा तभी उसको भी मार देता है। डरो मत, मैं कभी भी किसी को जुदा नहीं करता किसी से। वो कहता है सच में ओवर लिमिट टेक्नोलॉजी, ये पावर जो है वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, इसने मेरे सारे स्टेट्स को बूस्ट कर दिया है। अब मैं अपने नॉर्मल स्टेट में हूँ और एक्टिवेशन के भी मैं इतना पावरफुल हूँ। यदि अगर मैं अपने पास्ट लिमिट्स को ब्रेक कर देता हूँ तो मेरा करंट सेल्फ किस लेवल पे पहुंचेगा, इटर्नल एवोल्यूशन टोम। और ये टेक्निक दोनों मिल गई है, मेरी रेडिएंट पावर है, मैं वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुका हूँ। इसका मतलब कि मैं वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पावर को वर्सेस करता हूँ नाउ। लेकिन मुझे नहीं लगता मैं अभी भी उस पर्सन के बराबर हूँ। क्या ट्रू पावर हाउस है इस दुनिया का, उसे रोक पाना मेरे लिए नामुमकिन है। मुझे अपनी बहन को ढूंढने के लिए और पावरफुल बनना होगा, उसके लिए मुझे इस बॉस को मारना होगा, कंपनी ज्वाइन करनी होगी। वो कहते हैं कि हमें इसे मारना होगा। तभी हम देते हैं वो वहाँ रोने लग जाती है। वो कहते वेट, ये रोने लग गई, क्या हुआ? तभी हम देते हैं वहाँ पे कोई आता है और ये होता है उसका हस्बैंड, जो कि लेवल 13 का बॉस होता है। वो कहता है बाप रे, एक और बॉस यहाँ कैसे आ गया। जोर से उन दोनों के ऊपर अटैक करता है। वो कहता है कि तुम लोग बच गए। वो कहता है कि बाप रे, लगता है यहाँ एक और बॉस आ चुका है, इसने इसको यहाँ ट्रैक कर लिया है। अगर देखा जाए तो इस डायमेंशन के अंदर यहाँ बहुत पावरफुल है। इवन यहाँ तक ये बॉस ह्यूमन लैंग्वेज बोल रहा है। मुझे सबसे पहले उसे एलिमिनेट करना होगा। बोलता है कि ये इंसानी भाषा जानता है, तो सबसे पहले हम उस कमजोर वाले को मार देते हैं। और जांग, तुम्हारे सही कहा। हम वो कहता है तुम्हें लगता है कि तुम मेरी बीवी तक पहुंच सकते हो, तो वो उन दोनों को बड़ी बुरी तरीके से मारने लगता है कि भाई ये टफ है, हमारी ऑलरेडी क्या बोला हालत खराब हो चुकी है इस एक बॉस से फाइट करते हुए। ये आ गया बीच में, हमारा मेट तभी पीछे से जाता है और उसकी वाइफ को मार देता है कि नाउ आई टेकिंग योर किंग। देख के वो कहता है कमीने ने हमारा फल हमसे चुरा लिया। डोंट वरी, अब बॉस जो है ना उसकी तरफ अटैक हो चुका है। इसका मतलब कि अब हमें टेंशन की बात है नहीं। बॉस डायरेक्ट हमारे मेन गेट के ऊपर अटैक करता है। वो कहता है चलो देखते हैं कि इस 13 लेवल बॉस से मैं भिड़ पाता हूँ क्या। पर हम देखते हैं वहां एक जोर से धमाका होता है और हमारा मेट पीछे जाके गिरता है कि बाप रे, नहीं ये तो औकात के भी पार है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, मेरे को यकीन नहीं हो रहा। वो कहता है हेड टू हेड फाइट करना है, कोई बेवकूफ होगा जो कि इससे फाइट करेगा। वो कहता है वो आके का एक बॉस है जो कि 13 लेवल पे है, उसे रोक पाना नामुमकिन है। देखते हैं बॉस डायरेक्ट उसके ऊपर जोर से अटैक करता है, उसके साथ एकदम फाइट करने लगता है। वो कहता है कि बाप रे, इसकी रेंज, इसकी पावर, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसकी एवरेज स्पीड भी मेरी हाई स्पीड के बराबर है। लगता है उन दोनों को भी रियलाइज हो चुका है वो लोग अकेले इस बॉस को नहीं मार सकते, तो यानी उनके साथ अभी कोऑपरेट करना होगा। पर जैसे ही काम पूरा होगा मैं उन्हें मार दूंगा, क्योंकि जैसे ही हमारा काम पूरा होगा वो मुझे भी मार देगा। वो कहता है ब्रदर, हम लोग भी यहाँ पे, हम लोग कंपनी स्पोर्ट के लिए लड़ रहे हैं, क्यों ना कैसा रहेगा हम लोग साथ मिलकर काम करें, जो पहले हुआ उसे छोड़ देते हैं, हम अभी काम करते हैं। मुझे जैसा एक्सपेक्ट था, दुनिया के अंदर यदि आगे बढ़ना तो नेगोशिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन भले चाहे तुम किसी के परिवार वालों को क्यों ना मार दो, ठीक है चलो साथ मिलकर काम करे। वो था भाई, जैसे ही काम पूरा हुआ, अपना प्लान है ना, वो तो सही कहा, बॉस की एचपी 10% डूब जाएगी, इसके ऊपर जोर से अटैक करेंगे, चलो हम तुम्हारी मदद करते हैं। हम देखते हैं वो लोग मिलकर उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। बॉस की एचपी धीरे धीरे गिरने लगती है, पर तभी हम देखते हैं बॉस अपनी शील्ड का इस्तेमाल करता है और उनके ऊपर जोर से अटैक करता है और वो तीनों ही भीड़ के पीछे चले जाते हैं। बॉस अपने वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्किल का इस्तेमाल करता है,
वो उसकी एचपी 50% पे आ जाती है। हम मेगेटर और वो दोनों मिलकर यहाँ पे अपनी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्किल का इस्तेमाल करते हैं और मैच बड़ा घमासान होता है। वो लोग ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं, बॉस की जो एचपी ना वो ड्रॉप कर देते हैं, पर लेकिन तभी जो बॉस जो है ना वो अपनी अल्टीमेट स्पेशल स्किल का, बॉस रैंक स्किल का इस्तेमाल कर लेता है। इसको देख के वो कहता है कि बाप रे, इसके पास एक और स्किल है। होता है कि कभी सोचा नहीं था, सच में इसकी स्पेशल क्लास स्किल बहुत पावरफुल है। होता है कि इसने इसकी एचपी को फिर से 100 पे पहुंचा दिया है। वो कहता है कि यानी अब होल्ड बैक करने का कोई समय नहीं है। तो हम देखते हैं वो एक पर्सन अपनी क्या बोलते बहुत सारे क्लोन्स को बाहर निकाल देता है, दूसरा पर्सन अपनी तलवार को चार्ज कर लेता है। हम देखते हैं वो सब मिलकर उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। वो कहता है सेकंड, इसने अपनी स्किल एक्टिवेट कर लिया, जैसे ही आखिरकार हम इसकी एचपी को डाउन कर देंगे, दूसरे वाले के ऊपर अटैक करेंगे। वैसे भी ये तो अब तक लेवल 10 का भी नहीं पहुंचा, इसकी क्या ही औकात है। हम देखते हैं वो सब मिलकर उसकी एचपी को धीरे डाउन कर रहे होते हैं। वो कहता है कि बाप रे, ये सच में एक लेवल 13 का बॉस है। वो तो क्रिटिकल डैमेज है इसका, तो वो कहता बस अब थोड़ी सी बची है, मैं चला। वो कहता है कि बॉस अभी मेन पॉइंट है। तो हम देते हैं वो हमारे मेगेटर पे अटैक करता है। वो कहता है यही समय था, मैं जानता था। वो कहता है कि ओ तुम्हें क्या सच में ऐसा लग रहा, हम तुम्हारे साथ अलायंस बनाएंगे, तुम अब तक लेवल 10 तक भी नहीं पहुंचे, तुम्हें सच में ऐसा लगता है? वो कहता है इतने सारे तुम्हारे भाइयों को मारने के बावजूद भी तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम लोगों को नहीं मार सकता? तो उसके सारे क्लोन्स को वहां जान से कम मार देता है। वो तो बाप रे, इसका ये प्लान तो हमारा फेल हो गया, ये बहुत पावरफुल है। वो तो कभी सोचा नहीं था कि इसके पास इतनी पावर है क्या। इवन यहाँ तक कि अब तक लेवल 10 पे भी सही ढंग से नहीं पहुंचा है, पर फिर भी इसने हम सबके, मेरे सारे जो शैडो क्लैंस है वो लेवल 10 के, पर फिर भी वो कहता है चूहा वाला किंग कि इंसान इंसान को धोखा देता है, बढ़िया है। वो कहता है मेरे पीछे जो बॉस है, तुम्हें लगता है क्या मैं उसे नहीं मार सकता? मैं तुम तीनों को जान से मारने की ताकत रखता हूँ, रेडिएशन पावर। और वो रेडिएशन पावर को एक्टिवेट करता है, उसके सारे एट्रीब्यूट 600% क्या बोलते हैं बढ़ जाते हैं। कि अब मैं कोई अच्छा पर्सन नहीं हो जो तुम मुझे समझोगे। उसका दोस्त वहाँ आगे बढ़ रहा होता है कि क्लू के अनुसार मे बी आई थिंक यही वो टनल है, प्लीज मेरे रास्ते में कोई मोस्टर ना आए, मेरे साथ इसे वो ड्राइवर भी नहीं है, नहीं था मैं मारा जाऊंगा। एक मिनट, ये ब्लड ऑफ सेंट मुझे महसूस करने दो। सेक्टर शाओशिंग, रोलिंग क्लेन का ओल गॉड बुद्धास, प्लीज मेरी रक्षा करना, मेरी रक्षा करना। अरे वाह, कोई नहीं है, बस चेस्ट है। लगता है मेरा लक सच में अच्छा है, परमात्मा लगता है मेरे साथ है। ये ट्रेजर मैप के अकॉर्डिंग यहीं पे जाना था। यहाँ बहुत से चूहे होने चाहिए थे, पर यहाँ कोई नहीं है अनफॉर्चुनेटली। पर यहाँ बहुत से डेड बॉडीज है। हे जगत गुरु, जगत जननी, जगत माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे इस रास्ते को सुरक्षित रखा, जिसके कारण मैं यहाँ तक इस प्रकार पहुंच पाया। चलो देखते हैं आखिरकार किस प्रकार की चीज इसके अंदर होगी। आई होप कि कोई कमाल का तीर कमान ही मुझे मिल जाए, इसको इस्तेमाल करके देखता हूँ क्या ये काम करेगा। आई डोंट नो कि ये फोर्स से खुलेगा क्या। तभी हम देखते हैं उस सिस्टम उसे चाबी देता है कि ओह एक स्मार्ट की। चलो ऐसे ओपन करके देखता हूँ आखिरकार क्या चीज निकलती है इस वाइट रैंक डंजन के अंदर। लेट मी सी, ये मेरा लास्ट टाइम मेरे को पत्थर मिले थे, इस समय मेरे को कोई अच्छी चीज मिले। हम देते हैं उसको एक क्रॉसबो और तीर कमान मिलते हैं कि ओह माय परमात्मा मेरे साथ है, क्रॉसबो एंड द तीर कमान, बढ़िया है, सही है दोस्त, मार रहा हूँ। देखते हैं उसके ऊपर तभी एक चूहा अटैक करता है। वो कहता है लेट्स सी, चलो टेस्ट करते हैं कि ये क्या है। एंड देन हम देते हैं वो जोर से अटैक करता है कि वाह 500 डैमेज प्लस 120 का एक्सटर्नल डैमेज एंड नाउ 200 की मेरी स्ट्रेंथ। वाह यार, एक बार में ही मैंने इसे मार दिया। होली वाह यार, कसम से। और मेरा लेवल अप भी हो गया, मैं लेवल 6 पे पहुंच गया हूँ। नो वंडर ये इतना पावरफुल है क्या। चलो अच्छा है, मुझे अब अपने दोस्त के पास जाना होगा। चल से उसको मेरी जरूरत है, वो बॉस के रूम में है। चैंग टेंशन मत ले, तेरा दोस्त आ रहा है तेरी मदद करने के लिए। हम देते हैं वो जाने लगता है। तभी वहाँ भूकंप आया था कि वेट एक मिनट, ये तो बॉस के वहाँ पे अचानक से आ रहा है। भूकंप कैसे? क्या चैंग खतरे में है? मुझे उसकी मदद करने जाना होगा। चैंग डर मत, मैं आ चुका हूँ। चैंग वो कहता है वो लियो तो यहाँ पे कि मैंने लगा कि तू यहाँ पे मरा होगा, इसलिए मैं यहाँ पे मदद करने गया। इसने कम्प्लीटली पूरी स्पॉटलाइट चुरा ली मुझसे। उसने बॉस का वहाँ ऑलमोस्ट मार दिया होता है, बॉस पर भी खड़ा हो जाता है। हमारा मीटर अल्ट्रा इंस्टेंट मोड पे होता है, हमारा मीटर उस पर्सन को पकड़ के रखा होता है। तो हम देखते हैं बॉस अटैक करता है, वो कहता है जरा संभल के, पर लेकिन हमारा मीटर बॉस का सर ही धड़ से अलग कर देता है। और उसका भी सिस्टम कहता है तुमने बॉस को मारा, लेवल 10 ग्रैंड लेवल अप, अनदर ब्रांड न्यू रेडियंट टाइप ऑफ स्किल। उसको 3 वहाँ पे ब्रॉन्ज रैंक की स्किल मिलती है, और वहाँ पे 2 गोल्ड रैंक की और एक रेडियंट रैंक की क्या बोलते हैं स्किल मिलती है, था विंड कंट्रोलर। वो कहता है कि एक और रेडियंट टाइप स्किल। मैंने यहाँ पे 2 लेवल अप किए हैं, जिसके कारण मेरे को 2 ऑप्शन मिलते हैं। सच में कुछ तो फैमिलियर है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं उसकी पावर खत्म हो जाती है कि लिमिट अप हो चुकी है, उसकी एमपी पूरी खत्म हो चुकी नहीं, मैं आउट ऑफ स्ट्रेंथ हूँ। मैंने अपने बैक पास लिमिट को एक्टिवेट करके रखा था, उसने बहुत स्टेमिना खींच लिया है, मेरा करंट स्टेमिना भी नहीं बचा, मैं गिरने वाला हूँ। वो संभल के, तू इंजर्ड है मेरे दोस्त। होता कि मैं थक चुका हूँ भाई, थोड़ा रेस्ट की जरूरत है, मुझे इस छोटी सी नींद की जरूरत है। वो कहता है कि चैंग ह्यूमन भी है क्या? इसने सच में एक इतनी
पूरी जगह को अकेले ही संभाल लिया इसने, यहाँ तक कि इन सब की वीक स्पॉट को बिना मेरे इसने कर लिया। तुझे प्रोटेक्ट करना मेरा काम है, तू टेंशन मतलब सो यहाँ पे। वहाँ भूकंप आने लगते कि नहीं सो मत, ये डायमेंशन टूटने वाली है क्योंकि तूने बॉस को मार दिया है। लास्ट टाइम जब हम उस जगह पे थे ऑलमोस्ट पूरी तरीके से वो डंजन कोलैप हो चुकी थी, मुझे यहाँ से निकलना होगा इसके साथ। चैंग इस रिकवरिंग मोड के अंदर है, मुझे नहीं पता बाहर इस केक के बाहर क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि हेनरी एल हुआंग के आदमी जो है ना वो बाहर हमारा रिवेंज के लिए इंतजार करें तो हम मारे जाएंगे। सबसे पहले मुझे इसे चैंग को एंट्रेंस के बाहर लेके जाना होगा। और पीछे से बैकग्राउंड में तुम्हें बच्ची की आवाज आ रही है तो मैं बता दूं वो मेरी वाली बच्ची है जो कि बाबू नहीं बाबू 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 ये नहीं करे। जब वहां जाके हकी का इंतजार करना होगा, सेकंड ले मैटर शुरू होने वाला है तभी हम देखते हैं उसके ऊपर लेवल 6 का एक चूहा अटैक करता है। वो कहता है कि बाप रे बॉस को मारने के बावजूद भी यहाँ पे है। कोई बात नहीं, अब तुम देखो मेरा कमाल, चैंग तुम आराम से सो। और एक लेवल 6 का, लेवल 7 का और भी 2-3 और अटैक करते हैं कि बाप रे इतने सारे। पर लेकिन अब इस मूवमेंट पे मैं दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। मैं अपने दोस्त को प्रोटेक्ट करूंगा चाहे कुछ किसी भी हालत के अंदर। बाहर हम देखते हैं वहाँ पे डिप्यूटी मैनेजर युआन जुन लेवल 27 का होता है। वो कहता है कि डायमेंशन कोलैप होने वाली है, इसका मतलब कि किसी ने वो क्लियर कर दिया है। देखते हैं अपने बंदों में से बाहर आता है क्या, और यदि अपने बंदों में से नहीं है तो मार देना उस पर्सन को। यही सेम बात वहाँ पे हेल्डिस कहता है कि हाँ यदि अगर हमारे बंदा में से कोई बाहर नहीं आता तो मार देना। उसी तरफ वहाँ पे हम देते हैं अपना ड्राइवर कहता है कि मैंने जियांग ये सच में वर्ड्स वही सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोला हूँ। शट अप, ये तो मर भी जाता है किसे परवाह की तेरे वाइफ और बच्चों की। जब भी मैं रिसोर्सेस लेके आता हूँ तो मुझे तेरे जैसे के पास आके का शेयर करना पड़ता है, हमेशा एक तेरे जैसे एक जानवर को देना पड़ता है। बाबू बाबू 2 मिनट रुक जा। वो कहता मैं जानता हूँ पर लेकिन जू और उसका दोस्त एकदम आपकी तरह ही स्पिरिट रखते हैं, एकदम सच में बिग शॉट के लिए काबिल है वो। अरे नहीं अरे बाप रे ये तो नहीं, क्या करें आज थोड़ी ड्यूटी मेरी है इसलिए। अरे बाबू माइक है भले ही उसके अंदर चाहे कितना ही खतरा क्यों ना हो, तुम अगर बाहर निकलोगे तो बहुत ज्यादा पावरफुल निकलोगे, जैसे कि मैंने किया था। मुझे पता है कि अंदर खतरा है, उसने तुम्हें एक्सक्यूज दे दिया रिट्रीट करने के लिए, सेव योर एस। देखिए हाँ ये सत्य है। द बॉस वांग जुन और हेनरी दोनों ने एंट्रेंस को एग्जिट को कवर कर लिया अपने आदमी से। उन्होंने डिक्लेयर किया है यदि अगर उनमें से कोई नहीं निकलता है उनका आदमी में से उसे मार देना बिना किसी हेजिटेशन के। होता है व्हाट ए ब्रांच ऑफ इडियट, नो मैटर चाहे वो कोई बाहर क्यों ना है, वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो सब कंपनी के आदमी हैं। यदि वो इस प्रकार से करने की कोशिश करते हैं तो एग्जामिनर ऑलरेडी उनको देख रहा है टावर के ऊपर खड़ा होके। दसो तो यानी आप सच में कुछ भी नहीं करेंगे। बॉस वांग जुन और हेनरी कोई इडियट्स नहीं है, यदि अगर वो ऐसा काम करें तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रिपरेशन करके रखी उन्होंने। होता है मैनेजर जियांग, इसका मतलब कि चैंग और उसके साथी लगे मैनेजर जियांग इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे तो कंपनी का एग्जामिनर क्या करेगा। वो दोनों ही लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी के लोगों को वास्तव में रूल्स की तो कोई परवाह नहीं है, उनके लिए बस काम की परवाह है। डोंट वरी, सारे आदमियों को गदर करो, हम जाएंगे एग्जिट की तरफ। कोई परवाह नहीं उसमें से चाहे जू चैंग बाहर है या फिर उनमें से कोई एक बाहर है, कोई भी क्यों ना है, उनको प्रोटेक्ट करना हमारा काम है। थैंक यू मैनेजर जी, हाँ सच में अपने वादे के पक्के हैं कि तुमने इतना अच्छा वादा किया है आपके सामने। सच में तुम उस बच्चे को लेकर इतने सीरियस हो। होता नहीं यार, सच में वो बाहर आ जाता है तो सच में वो एक बिग शॉट होने के लायक है क्योंकि फ्यूचर में वो हमारी मदद करेगा पहाड़ चढ़ने में। रीजन यही है कि मैं आखिरकार अपने पास रखता हूँ क्योंकि वो फ्यूचर में हमारे लिए सही है। वो कहता सच में मुझे भी लगता है अच्छा लगने लगा वो तुम्हें। होता शट अप यार, मामेटे की आंखें खुलती है। होता वेट एक मिनट, ये पूरी जगह कोलैप होने वाली है। ये सिंह कहाँ है। वो कहता मैं जानता हूँ तू उठेगा। हम अगर यहाँ से बाहर निकलते हैं तो वांग जुन और हेनरी वो एग्जिट के बाहर ही खड़े हैं हमें जान से मारने के लिए। मेरी चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। यूजिंग लेवल 8 का पहुंच गया है, वो तो बेहोश हो गया था तो मेरा काम था मैं तुझे लेके आऊँ यहाँ पे क्योंकि तू हमेशा मेरी मदद करता है। मैंने तुझे बोला ना एक दिन मैं वापस जरूर आऊंगा और इतना ताकतवर बन के आऊंगा कि तू सच में मेरे प्रति एहसान होते रहेगा। वो कहता है ये बहुत बुद्धि से इंजर्ड है, कम्प्लीटली अनहम है, मुझे आखिरकार इसकी जिंदगी बचाने के लिए कुछ करना होगा। ये सिंह क्या तू चल सकता है, अगर नहीं तो मैं तुझे उठा के लेके जाना चाहूँगा। होता ऑफ कोर्स मैं चल सकता हूँ। होता डोंट वरी, तू टेंशन मतलब सिचुएशन बाहर की बहुत खतरनाक है, मैं तुझे उठा के लेके चलता हूँ चाहे बाहर कितनी खतरनाक बैटल क्यों ना हो, हम लड़ लेंगे चाहे कुछ भी क्यों ना हो। वो कहता है यानी कि तू मेरे साथ है। वो बाहर आते हैं, लोग कहते हैं कि देखो कोई आ रहा है बाहर। वो कहता है लगता है टेलीपोर्टेशन पोर्टल बंद होने वाला है, लगता है रियल विलन बाहर आ गया। एकदम यस, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो पर्सन नहीं होते वो बाहर आए, इससे बस आप डिसअपॉइंटिंग होंगे। बी साइड आपको एक लो लेवल आया इनके ऊपर आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि मुझे बिलीव है वो कोई लो लेवल नहीं है। और आप लो लेवल किसको कह रहे हैं, भूल गए फादर ने क्या कहा था, दुनिया में कभी किसी को अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वो लोग बाहर आते हैं, हमारे मेक इट रो। वो कहते हैं यस वो लोग बाहर आ गए, जैसा मैं जानती थी। वो तो बॉस ये हमारे बंदे नहीं है। वो कहता है ये दोनों बाहर कैसे आ गया, आखिरकार कौन है ये, मेरे बंदे कहाँ हैं। वो कहता ऑलरेडी मैंने तुम दोनों के बंदों को मार दिया है कि तुम्हारे बंदे उन जानवरों को हमने मार दिया। वो कहता क्या कहा, हमारे बंदे को मार दिया आखिरकार इतने। वो कहता है जबकि तुम यहाँ पे स्पोर्ट के लिए आए हो, हमारे बंदों को मार दिया तो तुम्हें लगता है तुम यहाँ पे जिंदा बचोगे, किल देम। और हम देखते हैं सारे लोग उनके ऊपर अटैक करने बढ़ पड़ते हैं। जैसा जानता था हुआंग और हेनरी इनके पास पावर है, यहाँ पे बाकी सारे कमजोर हैं। उन्होंने अपने सारे अवेकनर्स को एक ही बार में भेज दिया है कंपनी स्पोर्ट के लिए। लोगों को सच में ऐसा लगता है कि ये डंजन से हम बाहर आए हैं तो ये हमें रोक सकते हैं। यूजी ने मेरी मदद
की है। जबकि हम डेथ एंड में है तो मुझे अपनी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा, द विंड कंट्रोलर, द टायरेंट रैंक। मैं 2 बार लेवल अप किया हूँ, मुझे 2 टेक्निक मिली थी। सो का मैंने अपनी एक टेक्निक तो अपने ब्लेड के ऊपर लगाई है, मेरा लेवल अप 10 है। मेरे पास रेडिएंट टाइप की स्किल है, विंड मैनिपुलेशन। आई डोंट नो कि इसका क्या लेवल है, पर लेकिन मेरी फ्यूजन भी अभी बहुत पावरफुल है। मैं इन 2 को हरा सकता हूँ। कॉल द विंड और हम देते हैं वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अपनी विंड टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसके अंदर अपनी फ्लेमिंग टेक्निक का भी इस्तेमाल कर देता है, मर्ज कर देता है। वह कहता है तुम्हारे पास स्किल है, नो वंडर तुमने उन सबको मार दिया था। दूसरे वाला कहता है कि सच में तू पावरफुल है, तूने विंड को यहाँ समन किया। फायर को भी एट्रीब्यूट कमाल का है। वो कहता है तुम्हारी क्या एट्रीब्यूट है, मुझे कोई परवाह नहीं। वो कहता है हम अपने आदमी को इसके ऊपर वेस्ट क्यों करते हैं। मतलब सही कहा, ये लेवल 10 का है, मैटर कितना स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, है तो ये हमारे सामने बच्चा ना। होता कि चैन मुझे नीचे उतार दे, ये दोनों बहुत पावरफुल है, उन्हें नहीं हरा सकते। बता आई नो, बिल्कुल भी नहीं, तुझे छोड़ नहीं सकता मैं। साले इतना एरोगेंट क्यों बन रहा है आखिरकार तू। आई डोंट नो कि मैं कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करूँ, बट ओपनली अपने दोस्त को इस प्रकार से छोड़ना ये मेरे रूल्स नहीं है। वो कहता तो फिर आखिरकार हमारी मदद कौन करेगा। कि 2 डिप्यूटी टीनेजर आखिरकार अटैक करे चैंग पे। दोनों ही बहुत पावरफुल है, दोनों ने 2 स्किल अवेक करके रखी है। देयर इज नो वे कि चैंग के अगेंस्ट में जीत पाएगा क्या, कि क्या आप चाहें कि मैं इसके बीच में इंटरफ्यूट करूं, पर इसकी जरूरत ही क्या है। वो देख क्यों, क्योंकि जिस पर्सन को यहाँ आना था वो यहाँ आ चुका है। लिटिल ब्रेथ तू यहाँ मरने के लिए तैयार हो जा। चैंग कहाँ तक भागेगा। वो कहता है कि भाई वो आ रहे हैं। वो डोंट वरी हम भागेंगे नहीं। तभी वहां पे एक जोर से पावरफुल साउंड का अटैक होता है कि कौन है जो कि ये सब कुछ कर रहा है। वो कहता है जियांग मिंग वो यहाँ आ गया, हमने बहुत सारे लोगों को बचाया तो ये डेफिनेटली यहाँ आएगा। वो कहता है जुओ चैंग कंपनी का पर्सन है, तुम्हारी औकात है कि तुम इसे टच कर सकते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी क्या औकात है। वो था चैंग तो फाइनली यहाँ आ गया। वो था चैंग के बच्चे तो आ गया। हाँ क्यों, क्या तुम मेरा ही इंतजार कर रहे थे। वो कहता है ऑफ कोर्स इस मूवमेंट का तो सबसे ज्यादा हता सही का। अब ये ड्रामा छोड़ते हैं, आखिरकार अपना मेन काम करते हैं। तो तुम दो इवन इफ हम 2 भी है, पर तेरे पास इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं एकदम तेरे बराबर हूँ। अर्जुन तुम दोनों का लेवल तुम्हारे सब यूनिट 22 से तो ऊपर ही है, 22-25 का होता है। इस समय आ चुका है अपने दोस्तों को बुलाने का। यूनिट 173 यहाँ आज की है। जियांग मिंग तुम्हारे मरने का दिन अब शुरू हो चुका है। देते हैं वहाँ पे, तभी हम देते हैं वहाँ पे उसके साथ ही आते हैं। वो होता है सर मेरी बात सुनिए, कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक हुआ है। बहुत सारे अवेकनर जो कि 173 से हैं यहाँ आज का हमारे गेट के बाहर और उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया है। होता है कि एवरीवन तुम सब जाओ सिवाय बाई को छोड़ के, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। होता ओके। तुमने ऐसा क्या एहसान किया है उनके ऊपर जो कि वो तुम्हारे साथ यहाँ मेरे अगेंस्ट में जाने के लिए तैयार हो गए। तो हमने उनसे वादा किया कि हम उनकी मदद करेंगे, जैसे हम जीत जाएंगे मैं उन्हें पूरा ये 119वां सिटी उनको दे दूंगा 3 दिन के लिए, यहाँ का सब कुछ उनका हो जाएगा। फिर और उससे भी ज्यादा तेरा सर काट के हम सबको दिखाएंगे कि किसी को तेरे से डरने की जरूरत नहीं है। वो कहता है अच्छा तो तुमने अपने खुद की सिटी को ही बिट्रे कर दिया, अब जबकि तुम इतनी दूर तक जा ही चुके हो तो यार तुम्हारे वापस आने का कुछ समय नहीं है। वो कहता है कि मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की है यहाँ पे एक मैनेजमेंट को अच्छे से फॉर्म करने के लिए, बदले में मुझे क्या मिला, मुझे एक डिप्यूटी मैनेजर बना दिया है। आखिरकार मेरे पॉइंट का यहाँ होने का क्या ही आखिरकार काम है जब मैं तेरे बराबर हूँ। वो कहता मैं तेरे को हमेशा बोलता रहा था कि हम अपनी सिटी को और ज्यादा बड़ा कर लेते हैं पर नहीं, तू तो हमेशा डिसएग्री बना रहा। मैंने कहा कि हम थोड़े रिसोर्सेस को शेयर कर लेते हैं, पर नहीं, सब कुछ लोगों को देना चाहता है, इन कमजोरों को। पता है कि इन सब का अलग अलग खुद का एक मोटिव है सिटी को तबाह करने का। ये सिटी अब इस लड़ाई के बाद बहुत ज्यादा चेंज होने वाली है, पर लेकिन ऑर्डिनरी लोग जो कि जिंग मिंग के ऊपर टिके हुए हैं। तो भाई मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था जिंग मिंग के इतने सारे टेररिस्ट होंगे। क्या ये टफ है यार लाइफ तो ओए वहाँ क्या कर रहे हो यार। मैंने जो जिंग मिंग और उसके साथ ही जब लड़ना शुरू करते हैं ना तो बहुत तबाही मस्ती है। तो हम देते हैं लड़ाई शुरू हो जाती है, होता फाइट शुरू हो चुकी है। हम देते हैं वहाँ पे बिजली अगर निकलने लगती है। वो कहता है कि बाप रे नेचुरल टाइप एलिमेंट, वो भी लाइटनिंग वाला अगेंस्ट अर्थ। वो कहता है हमारे जो डिप्यूटी मैनेजर बाई जो है ना उनके पास एक गोल्ड रैंक की पावर है जो की है लाइटनिंग, और डिप्यूटी मैनेजर हुआंग जुन है ना उनके पास है अर्थ रैंक की पावर। वो कहता है और मैनेजर जियांग उनकी ग्रीन फ्लेम का क्या होता, ग्रीन फ्लेम इस दुनिया से एग्जिस्ट नहीं करती, ये दूसरी दुनिया से है। ये एक लेजेंडरी टायरेंट है, द रेडियंट टायरेंट की मेन पावर क्या है कोई नहीं जानता। मैंने जो जियांग एक बार कहा था रेडियंट टाइप पावर जो है ना वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है, इवन यहाँ तक कि हेवनली फ्लेम जितनी पावरफुल है। उधर रेडियंट टाइप पावर भाई ये तो 1000 साल में कोई एक ही बार अपने अंदर एक्टिवेट कर पाता है। लेजेंड्स कहते हैं कि यदि एक बार कोई से अवेक कर लेता है ना तो मतलब कि वो 10,000 गोल्ड रैंक के बंदों के बराबर होता है। होता क्या कहा लेजेंड्स के अनुसार होता, हाँ एंशिएंट बुक में लिखा गया है हमारी दुनिया और किसी कारण तो ऐसे बनी थी। एंशिएंट टाइम में किसी ने क्या बोलते हैं ये रेडियंट टाइप की पावर जब अवेक कर ली थी, पर रेडियंट टाइप की पावर इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो अपने अंदर संभाल नहीं पाया, जिसके कारण पावर ने उसे ही कंट्रोल कर लिया एंड देन हर तरफ उसने तबाही मचा कर रख दी थी। उससे भी ज्यादा कहते हैं कि रेडियंट टाइप पावर यदि किसी के पास होती है ना तो उसे सबसे पहले इसे अच्छे से कंट्रोल करना
आना चाहिए, अन्यथा ये पूरी इंसानियत के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। चैंग, अगर ऐसी पावर अगर हमारे पास होना, तुम्हारी बहन को बचाना, दुनिया के ऊपर डोमिनेट करना, बस यही चुटकियों का काम होगा हमारे लिए। इवन यहाँ तक कि हम पूरी सिविलाइजेशन को रिक्रिएट भी कर सकते हैं। तो उससे रेडियंट टाइप पावर, जो रेडियंट टाइप पावर मैं अपने अंदर लेके बैठा हूँ, उसमें इतनी ज्यादा पावर नहीं है। रेडियंट टाइप पावर कहते हैं कि बहुत ज्यादा एक अल्टीमेट स्ट्रेंथ रखती है, पर लेकिन इटर्नल इवोल्यूशन सिस्टम होने के कारण वनडे क्या मैं भी एकदम उसी प्रकार के बन जाऊंगा जैसे एंशिएंट टाइम में उस आदमी के साथ हुआ था। मेरी पावर मुझे कंट्रोल कर लेगी। डिप्टी मैनेजर कहता है कि जिंगमिंग, ऐसा मत समझ तेरे पास रेडियंट टाइप पावर है जिसके कारण बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैंने अपनी पावर को दिखाई कहाँ है, वो एक गोल्ड रैंक की पावर होती है। वो देखिए ये इनकी सेकंड टाइप एवोल्यूशन है, बाप रे ये एकदम बहुत पावरफुल है। वो कहता है नाउ मरने के लिए तैयार हो जा, आज तू नहीं रुक पाएगा। वो तो सच्चे तुझे ऐसा लगता है, तो वो उसके अटैक से बच जाता है। वो कहता है कि सुन, तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मुझे यहाँ पे रिप्लेस कर सकेगा। वो कहता मैं जानता हूँ, पर अपने आप पूरा मरने से तो अच्छा है एक बार मैं तुझे जमीन पे गिरा के रहूंगा। मुझे कि जिंग पागल है क्या, वो उसके अटैक को डोज ही नहीं करा। आखिरकार वो हेड टू हेड फाइट क्यों कर रहा है? हो जाए क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट है, किसी की मदद कर रहा है। उन्होंने हमारे डिप्यूटी मैनेजर भाई वो वांगजुन के कंट्रोल में है। हेवनली फ्लेम वहाँ पे उसको रोकने की कोशिश करें जिससे वो भाई को प्रोटेक्ट कर पाए। वो कहता है भाई हेवनली फ्लेम तुझे नहीं बचा पाएगी, भले ही चाहे तेरे और मेरे लेवल में कितने बड़ा डिफरेंस क्यों ना हो, लेकिन तू आज देखेगा कि तेरे मेरे में क्या डिफरेंस है। हम दोनों कितने ही अलग क्यों ना हो, तेरी जिंदगी मेरी है। मर जियांग मिंग के कुत्ते। वो कहता है कि मुझे सिर्फ ब्लॉक करना होगा, तो वो अपनी हेवनली फ्लेम को भेजता है। वो कहता है तो मुझे रोकना चाहता है, ऐसा कभी जिंदगी में नहीं होगा। होता है मैनेजर जियांग, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बाई रॉन्ग अगले जन्म में भी आपका ही साथी बनना चाहूंगा। हम दीदी वहां धमाका होता है। वो कहता है बाई का तो खेल खत्म, अब मैं आ रहा हूँ जिंगमिंग को मारने के लिए। हम हमें कहता है डिप्यूटी मैनेजर भाई मैं आपकी यहाँ मदद कर रहा हूँ। तो ज़ो चेंग तुम इतने स्ट्रॉन्ग कब से बन गए? मुझे जहाँ तक याद है yesterday तुम तो लेवल 10 तक भी नहीं पहुंचे हुए थे, लेकिन मैं अपने स्टेट्स को ज्यादा समय तक छुपा नहीं पाया। डिप्यूटी मैनेजर भाई आप मैनेजर जियांग की मदद करना चाहते हैं तो मेरे साथ मिलिए इस वांगजुंग को मारने के लिए। तो बाप रे इसके पास सही कहा, मुझे इसका सवाल नहीं पूछना चाहिए, इसके पास इसका खुद का सीक्रेट है। वो होता है कि विंड पावर, अरे नहीं हम देखते हैं वाई वहाँ पे आता है अटैक करने के लिए कि साले फिर तू जिंदा है। हम देखते हैं हमारा मेट भी अटैक करता है। वो कहता है कि कमीने एक लो लेवल विन की इतनी हिम्मत, देखिए चल चल यार मुझे चैंग की मदद करनी है। मैं तो पागल हो क्या, तुम्हारा वो दोस्त आखिरकार की मदद कर रहा है तो आखिरकार हमें उससे दूर होना होगा। देखिए चल मैंने कहा ना चल। दूसरी तरफ वो लोग कहते हैं कि बाप रे उनके पास एंशिएंट वेपन्स आखिरकार वो बहुत पावरफुल है। मैनेजर जियांग कहाँ है? वो कहता है हाँ, तुम्हें क्या लगा था आखिरकार तुम लोग क्या हो, हमारे पास एंशिएंट वेपन्स है। और ये होता है वांगलिंग जो कि लेवल 27 का होता है और 173 सिटी का मैनेजर होता है। वो धड़ाधड़ उनके ऊपर बंदूकें चला देता है। वो कहती है बटलर क्या आप सच में कुछ नहीं करेंगे? वो कहते हैं कि आपका कहने का मतलब वो होता है कि ज़ो चैंग और वो लोग ऑलरेडी ट्रायल को पास कर चुके हैं, तो वो ऐसा हमारी कंपनी के मेंबर है तो उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमें आखिरकार सिटी 119 को आखिरकार मतलब कि प्रोटेक्ट करना होगा। वो हमारा एग्जामिनर है, मैं यहाँ के एज ए एग्जामिनर होने के नाते दूसरी सिटी की जो इन्विजन है उसे रोकने की इजाज़त देती हूँ। आप अपने स्ट्रेंथ को शो कीजिए। वो कहता है मिस मैं जानता हूँ मैं ये ऐसा कर सकता हूँ, पर लेकिन केवल इस ट्रायल को जीतना ही काफ़ी नहीं है। आपको पता है कि हम ये ट्रायल करते ही क्यों हैं? होते क्यों? मुझे इसलिए नहीं कि आखिरकार ये भी कोई ट्रायल को पास करके वो सिर्फ कंपनी के अंदर जाएगा। ट्रायल का वास्तविक अर्थ ये है कि कौन यहाँ पे एंड तक इस जगह के अंदर इस ट्रायल में जिंदा बचा रहता है। इस ट्रायल में सभी को मारना लाजमी है। आपको क्या लगता है कंपनी को पता नहीं है कि आखिरकार 173 जो किल सिटी है ये इनके ऊपर इन्विजन करी है? उनको पता है, वही तो आखिरकार ये करवा रहे हैं। वो चाहते हैं कि आखिरकार देखें तो किस सिटी के अंदर कितनी ज़्यादा पावरफुल बची है। ये हमारे तो अरेंजमेंट है। वो कहता है पर लेकिन इस प्रकार से इन्विजन करना इसमें क्या कंपनी का भी हाथ है? वो तो एब्सोल्युटली कंपनी को ताकतवर लोगों को चाहिए, बहुत ज़्यादा लोग, समझे। और यदि हर कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा तो कंपनी में इतनी जगह नहीं है। इसलिए क्या है जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं बेहतरीन होते हैं कंपनी से उनको ही एक्सेप्ट करती है। बट लेकिन इन सब के बाद क्या है कि ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में क्या है जिसकी कारण तो कंपनी अब तक स्टेबलाइज है। कंपनी को ज्वाइन करना ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्या आपको सच में ऐसा लगता है? वो कहता है कि कंपनी को ज्वाइन करना दुनिया का सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तुम्हें अगर जिंदा रहना तो खुद की दम के ऊपर रहना होगा। हमारा मेन काम ही ये है कि ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के अंदर शांति बनाए रखना। वो फिर उस शांति के लिए कुछ कीड़े मकोड़ों का अगर हमें मारना भी पड़े तब भी आप देख सकते हैं। आप अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है तो आपको पता नहीं है। वो अपने मन में कहती है कि ज़ो चैंग की साइड जो फाइट है ना अब तक खत्म नहीं हुई है। ऑलरेडी इनकी सिटी के ऊपर इन्विजन होना शुरू हो चुका है। ज़ो चैंग और उसका ग्रुप जो है वो ऑलरेडी जीत चुका है। और पर लेकिन इसके अंदर यहाँ पे ऑर्डिनरी लोग भी है जो ऑलरेडी मारे जा रहे हैं। मैं क्या करूँ, खड़ी खड़ी देख नहीं सकती। यदि अगर मैं अपने ग्वाम फैमिली के स्टेटस का इस्तेमाल करूँ, उनकी बेटी और अगली हेड भी हूँ, तो फिर क्या तुम इन्हें बचा सकते हो? तो ऑफकोर्स मैं ऐसा कर सकता हूँ, पर लेकिन इसके लिए आपको एक रूल तोड़ना पड़ेगा, रेगुलेशन, जो कि सुपीरियर आपको माफ नहीं करेगी। 500 ग्रेटेस्ट फैमिलीज के द्वारा बनाया गया है। तब भी आप क्या मुझे ऑर्डर देना चाहेंगे? वो है कि रेगुलेशन को तोड़ना यानी कि बहुत बड़ी मुसीबत। पर लेकिन मैं करूँ क्या? मैं अपनी आंखों के सामने ये सब देख नहीं सकती, मुझे इन्हें रोकना होगा किसी भी तरीके से।
वो बताता है उसका बदले कि ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के अंदर ब्रह्मा कंपनी जो है वो रूल करती है। यहाँ पे बहुत सारे छोटे बड़े सिटीज भी हैं। जो टॉप पे है ना पावर, वो है द ग्रेटेस्ट 5 फैमिलीज के जो लीडर्स, उन्होंने सुप्रीम काउंसिल को बनाया है। कुछ पूरे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट अभी इन 5 ग्रेट फैमिलीज के अंदर में ही है। सुप्रीम काउंसिल में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आदमी भी है। लेकिन ये जो 5 लोग जो है ना, ये अभी उसी की गद्दी के लिए लड़ रहे हैं। पर लेकिन जो वो पर्सन है ना, वो ज्यादा पावरफुल है, इसलिए तो इन 5 को ज्यादा कुछ मौका नहीं मिलता। सुप्रीम काउंसिल का रूल है ग्रेटेस्ट फैमिली रूल्स को माने, जो कि हाई रेगुलेशंस के द्वारा है। राइट नाउ मिस आप आर्टिकल 19 को तोड़ने वाली थी, हाई रूल रेगुलेशन को। दूसरे आम कॉमन लोगों की लाइफ एंड डेथ के लिए, जो की टेरिटरी हमारे अंडर में भी नहीं आती, की पेनल्टी ये होगी कि गुआंग फैमिली का 1 साल के लिए रिसोर्सेज जो है वो कट ऑफ हो जाएगा। ऑल्सो जिस पर्सन ने रूल तोड़ा है उसे 30 दिन के लिए हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा। रिसोर्सेज तोड़ना नो मैटर, कोई बड़ी बात नहीं है, पर हाउस अरेस्ट बहुत बड़ी बात है। आप डायमेंशन के अंदर भी नहीं जा सकती लेवल अप करने के लिए, और 30 दिन बहुत होते हैं। इसी दौरान क्या पता बाकी 4 ग्रेटेस्ट फैमिलीज के जो लोग हैं, लोग डायमेंशन का इस्तेमाल करके और आगे तक बढ़ जाए। जनरेशन का बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। उसे रिसोर्सेज में उस गैप को भरने के लिए हद से ज्यादा रिसोर्सेज लगेंगे। और गुआंग फैमिली के आप जा नहीं सकते हैं इस वक्त। वो कहती है मिस इस वक्त गेट पूरी तरह से टूटने वाला है, आप खुद देख सकती हैं। वो कहता है कि मार दो, सबको मार दो, आदमियों को मार दो, औरतों को कैप्चर कर लो, ये रेड प्रोडक्शन के लिए काम आएगी, और सब कुछ लूट लो। सभी लोग वहां बच के भागने लगते हैं कि ये हमारी तरफ आ रहे हैं। वो कहता है कहाँ जाती है औरत, तू मेरी है। सभी लोग वहाँ तबाही मचा के रखी होती है। ये सब कुछ खड़ी खड़ी वो देख नहीं सकती। वो कहती है मैं गुआंग 36 गुआंग जुन द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ द गुआंग फैमिली आपको कमांड देती है कि जो इन्विजन हो रहा है 173 सिटी के द्वारा, इसे अभी के भी रुको, इवन यहाँ तक कि मुझे रूल्स के रेगुलेशंस को भी क्यों ना तोड़ना पड़े। वो ठीक ही मैम, जैसा आप कहें। और वो चला जाता है। वो कहता है कि मैं जानती हूँ वो मुझसे बहुत डिसअपॉइंट होंगे, पर लेकिन ये मैं किसी के लिए कर रही हूँ। आई होप कि वो जल्दी इस चीज़ को समझ जाएं। पर फिलहाल अभी तो मुझे जुओ के पास जाना होगा। वो एकदम मिस आप सच में उस पर्सन के लिए इतना सब कुछ कर रही हैं। आप एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन कैसे बन गई? गुआंग फैमिली को सॉफ्ट हार्टेड नहीं, एक टफ हार्टेड पर्सन की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से मुझे गुआंग फैमिली के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा। पर लेकिन क्या करूँ, मिशन जो है वो आगे बढ़ने लगता है। हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत खतरनाक तबाही मच रही होती है। दूसरी तरफ उन सबको मारने लगता है कि यार कोई भी हो, जो भी मेरे रास्ते के बीच में आएगा सबको मार दूंगा। दूसरी तरफ वहाँ पे हम देखते हैं वो कहता है एक लेवल 10 का बंदा, और भाई तुझे क्या लगता है तुम लोग हो क्या मेरे सामने? वो कहता है नो, हम दोनों मिलकर भी इसके अटैक को नहीं रोक पा रहे हैं, ये बहुत पावरफुल है। वो कहता है कि इवन यहाँ तक कि वो बहुत इंजर्ड हो चुका है, उसने ऑलरेडी बहुत सारा स्टेमिना गवा दिया है, पर फिर भी वो उससे लड़ाई जा रहा है। जुओ चैंग सच में ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम यहाँ मत मरो, मैं तुम्हारे लिए एक चांस बनाता हूँ भागने के लिए। और वो एक प्लान बना रहा होता है। मतलब भाई खुद मौत के मुंह में खड़ा है, अभी भी दूसरों की परवाह है, बहुत बुरा है। तेरे जैसे लोग कभी इस दुनिया में रहने के काबिल नहीं है, समझे? और वो अपनी पावरफुल स्किल का इस्तेमाल करता है कि नाउ देखते हैं कि तो कब तक अपने एक्सट्रीम लेवल स्पीड से बच पाता है। मेरी जो लेवल और तेरा लेवल में बहुत बड़ा अंतर है। वो कहता कि यदि इस प्रकार से चलता रहा तो हमारी भी जीतने के चांसेस बहुत कम है। मुझे किसी तरीके से उनकी मदद करनी होगी। करंट सिचुएशन ये है कि कम्प्लीटली हम डिसएडवांटेज में है, मैं क्या करूँ? वो कहता है बिग ब्रदर मुझे माफ़ करना, पर लेकिन हम यहाँ आना पड़ा, कोई चॉइस नहीं है। वो कहता सुनो मेरी बात सुन चैन, उस पर्सन का जो सबसे ज़्यादा वीकेस्ट पॉइंट है ना वो उसके लेफ्ट साइड पे है, उसका लेफ्ट हैंड। वो कहता ओके समझ गया। वो कहता है कि सच में इस वक्त मैं तुम पे और बड़े भैया पे भी मतलब विश्वास कर रहा हूँ। आई होप कि ये सब कुछ चेंज हो जाए। वो कहता है मैं तो खुद आशा कर रहा हूँ। भगवान ऑलमोस्ट मेरी पूरी पावर्स खत्म हो चुकी है। हमारा मीटर वहाँ पे अपनी पूरी पावर्स को, सारे एट्रीब्यूट्स को अवेक करके उसकी तरफ अटैक करने बढ़ता है कि नाउ राई तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, ओनली सिंगल स्ट्राइक। और हमारा मीटर तभी उसको बीच में से काट देता है। ये देख के वो कहता है कि क्या हुआंग से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही कि आखिरकार वो एक लो लेवल बीन से कैसे हार गया था। वो हमामेटर पर अटैक करता है आधा शरीर कटने के बावजूद भी, पर हमामेटर तभी उसे बीच के अंदर से फाड़ के रख देता है। वो कहता है मैंने अपने रिफ्रेश एबिलिटी का इस्तेमाल किया सारे एट्रीब्यूट्स को फिर से एकदम पीक लेवल पे पहुंचाने के लिए। मेरा स्टेमिना जा चुका है। हम देखते हैं रोंग वहाँ है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। वहाँ पे तभी वो भी आ जाती है कि जुओ चैन ने अकेले ही उसके अगेंस्ट पे चला गया जो कि उससे कई लेवल आगे था। मुझे जहाँ तक याद है ये शायद लेवल 7 या लेवल 8 पे था। कैसा पावर ये अपने अंदर पोजेस करके रखता है। मतलब लॉर्ड एग्जाम ने मुझे माफ़ करना कि मैं आपके सामने झुक नहीं पाया। मतलब कोई बात नहीं। मतलब ये पर्सन वो है जो कि सिटी 226 से आया है और इसने एग्जामिनेशन को पास किया है। कंपनी एग्जाम में बहुत पावरफुल स्टेटस रखती है, कोई बॉटम नहीं है। न्यू कमर जो भी ज्वाइन करते हैं आफ्टर ऑल का इसकी पावर बहुत पावरफुल है। के पास बहुत सारे न्यू कमर्स हैं। वो तो इसके तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं देख लूंगी। तुम बैटल जियांग की तरफ जाओ, को उसकी मदद करो। हेलो चैंग, हम फिर से मिल गए। मतलब वेट क्या एग्जैक्टली क्या रिलेशनशिप आखिरकार इसका? मेरा फर्स्ट टाइम है कि वो एग्जामिनर न्यू कमर को इस प्रकार से ट्रीट कर रही है। आप इसे अपने कंधे पे उठा के लेके जा रही है। बाप रे जुओ चैंग क्या बैकग्राउंड अपने पास सकता है यार तू। इवन यहाँ तक एग्जामिनर तुझको लेके जा रही है। अब मुझे पता चला कि मास्टर जियांग तेरे से इतनी ज्यादा जेलसी क्यों करते हैं।
वो कहता है चलो तेरा हो गया फाइनली, अब हमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। वो कहता है जियान तू नहीं जीत पाएगा। वो कहता है सपने में तेरे, और हम देखते हैं जियान उसे वहाँ खाक करके रख देता है कि चलो इसका काम तो हो गया। वो कहता है जियान मतलब मैं जानता हूँ तूने और जुओ ने अकेले मिलके उस जुआन को मार दिया है, बढ़िया काम किया। गेट की तरफ चलते हैं। होता नहीं ऑलरेडी क्या पता गेट का जो रास्ता है ना वो क्लियर हो चुका है। 173 की जो इन्विजन्स है उसे ऑलरेडी तोड़ दिया गया है। मैं तेरे को जो बताना चाहता हूँ वो है जू चेंग के बारे में। मतलब क्या क्या जो तू बोल रहा है वो सच कह रहा है? सच में एग्जाम ने उसे अपने पास लेके गई? मुझे एब्सोल्युटली होता ना, केवल इसने क्या बोलते हैं मतलब कि वांग जुन को मार दिया, इवन यहाँ तक कि एग्जामिनर के इतने ज़्यादा क्लोज भी है नहीं। ये सच में बहुत ज़्यादा बिग शॉट है। इवन यहाँ तक कि इसकी ज़िंदगी और मृत्यु बहुत ज़्यादा ही क्या बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड है, ये बियॉन्ड ऑफ इमेजिनेशन है। वो कहता है कि और शायद तक ऐसा हो सकता है कि वो किसी बिग शॉट का बड़ा बेटा भी हो, ओहदा ऐसा होना लाजमी है। पर इन द केस यानी कि वो हमसे भी ऊपर लेवल का ओहदा अपने पास सकता है। हमने जो अभी जो मतलब कि बीज बोया है अभी हमें उसे और ज़्यादा उगाना होगा। हम देखते हैं अंदर एक घर में। वो कहता है कि मैं कहाँ पे हूँ? होता भाई फाइनली तू ठीक है यार, इस चीज़ को टेस्ट कर, ये मैंने खुद घर पे बनाया है। वो कहते हैं इस वक्त हम कहाँ पे हैं? होता है 119 सिटी के अंदर अपनी वाली एग्जामिनर जो ना वो टेम्परेली उसका ही रेजिडेंस है। इस वक्त हम तू उसी के रूम में है। तू पिछले 3 दिन से सो रहा है और मैं पिछले 3 दिन से तेरा ध्यान रख रहा हूँ साले, दिन रात तेरे को देख रहा हूँ। वो कहता मैं 3 दिन से सो रहा था? बाप रे, फोर्सफुली उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के कारण ये हुआ। मुझे चैंग तूने इस चीज़ को अब तो ट्राई नहीं किया, एक बार ट्राई करके देख, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ है, तेरे लिए बढ़िया है। वो आते कि माँ आ गई। वो कहते हैं वो कहता है कि वाह मुझे लगा था तुम नहीं उठोगी पर तुम उठ गए। गोंगजुन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो था ओहो मेरा दोस्त शर्मा रहा है। वो था मैं एग्जामिनर जो कि कंपनी के द्वारा भेजी गई थी, तुम उठ चुके हो तो फाइनली अब मैं इसको आराम से रख सकती हूँ। वो कहता है कि मैं अनकॉन्शियस हो गया था। और क्या तुम यहीं पे पूरे समय मेरे पास ही थी? वो था हम एक लंबी कहानी है एज एग्जामिनर, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। बोरिंग, मुझे लगा था कुछ तो बोलेगा एक्साइटिंग भरा। वो था कि ये लो तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन टोकन, मुझे रिकॉग्नाइज हो चुके हो ब्रह्मा कंपनी के द्वारा। कि टोकन ये कार्ड। वो था वाओ ये किस मटेरियल से बना हुआ, एक्सपेंसिव है। मुझे ओरिजिनली मैंने सोचा था कि यहाँ पे 3 लोग आएंगे पर लेकिन स्पोर्ट तो सिर्फ 2 की आई है, इसलिए मैं तुम्हें 2 को ही दे रही हूँ। तो मैंने सोचा था क्यों ना तीसरी जो कार्ड है उसे डिस्ट्रॉय कर देती हूँ। फिर मैंने सोचा क्यों ना तुझे दे देती हूँ, एक फेवर है जो कि मैं तुम्हें दे रही हूँ। राइट, मैं तुम्हारा एहसान तो किसी दिन चुका दूंगा। फेवर किस प्रकार का? साले लवे डबी हो रहे हो तुम लोग, किस प्रकार का फेवर चुकाएगा? मैं भी शाओयूंग से इस प्रकार से मिलूंगा तो क्या वो मुझे इस प्रकार से देगी? हम देखते हैं। उसका बटलर कहता है कि मैडम चलने का समय हो गया। वो कहती है ठीक है तो मैं चलती हूँ, वो सही काम है जो कि मुझे करना है। और हाँ ये लो ये गिफ्ट है जो कि मैं तुम्हें अपने बिहाव पे दे रही हूँ, कंपनी के बिहाव पे नहीं। ये एक लकी स्टोन है, तो तुम एक नई जगह पे एक नया काम शुरू करोगे तो उसके लिए ठीक है, गुड लक गुड बाय। तो बड़ा अजीब फील हो रहा है, पता नहीं कैसा। जब मेरी बहन मुझसे दूर गई थी तब भी ऐसा फील नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, मुझे इस वक्त अपने मेन काम पे फोकस रखना होगा। मतलब भाई हे कहाँ खो गया आखिरकार? वो जा चुकी है, तेरे सामने थी, तू कुछ नहीं बोल पाया। होता ये ले ये तू रख। तू हाँ आखिरकार फिर से सो रहा। अरे यार एक लड़की देख जो तेरे प्यार में इतनी पागल है। तेरे को लड़कियों में टेस्ट बहुत बेकार है, कितनी देर से यहाँ तेरे पास खड़ी थी। वो कहता है सच में वो बहुत अच्छी लड़की है। वहाँ पे जियांग आता है, बाकी लोग भी आते कि ओह मैंने सुना तुम उठ गए, एग्जामिनर से मिले? होता हाँ मैं मिला। ब्रदर जियांग तुमने तो डरा ही दिया था हमें। होता कि तू अनकॉन्शियस था यार, बहुत डर गए थे, स्पेशली वो जो क्या बहुत डर चुका था। तू इन 3 दिनों से बेहोश था तो वो भाई अपनी पलक भी नहीं चिपकाई थी, वो तेरे पास ही बैठा हुआ था। वो देखता है कि हमारा लुओ वहाँ पे सो रहा है कि सच में ये तो सो रहा है। होता कि यो थैंक यू कि तुमने भाई रोंग को बचा लिया। मैं जानता हूँ पहले मैंने तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आया नहीं था पर तुम्हारा शुक्रिया। होता कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से आप एक अच्छे इंसान हैं तो ये मेरा काम था कि आफ्टर ऑल यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि आपसे उम्मीदें लगा के बैठे हैं। होता इंटरेस्टिंग बच्चे, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा भाई इसे। वो तो होता ओके चैम ये एक टोकन है जो कि मैंने जियांग और पूरे जो सिटी 119 के जो लोग हैं ना उनकी तरफ से है, प्लीज़ इसे एक्सेप्ट करो। वो गया क्या कहा लोगों के बिहाव पे? वो कहता हाँ ये ना केवल तुम्हारा स्पेशल आइडेंटिटी की तरफ से है कि तुम बिग शॉट के एक बॉडीगार्ड हो, उल्टा उससे भी अलग है। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि हमारी सिटी में ऐसा कुछ होगा क्या। हमने 2 टेररिस्ट को मारने में हमारी मदद की, इवन यहाँ तक कि एग्जामिनर ने हमारी मदद की 173 की जो इन्विजन्स करने वाले जो सिटी के जो लोग हैं उनको मारने के लिए, तो तुम डिजर्व करते हो। मुझे नहीं पता कि क्या कर रहे हैं पर लेकिन ये बेनिफिट है। ऑल्सो ओए तुझे कुछ नहीं कहना आखिरकार? हो गया हाँ वो मैं मिस्टर चैन मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, मैं आपको फॉलो करना चाहती हूँ पूरी जिंदगी, मुझे किसी बात का कोई रिग्रेट नहीं है। टाइमिंग बताता है कि क्योंकि तुमने इसके ऊपर एहसान किए हैं जिसके कारण क्या है कि ये तुम्हारे साथ जाना चाहती है, अब इसने अपने आप को तुम्हारे प्रति सबमिट कर दिया।
तो तुम ऐसा क्यों करियो? मुझे जहाँ तक याद है तुम्हें ये सब कुछ अपने खुद के विलेज की तरफ करना चाहिए, तुम्हें अपने विलेज जाना चाहिए। मेरा साथ चलने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैनेजर जियांग ऑलरेडी क्या बोलते हैं मेरी रिक्वेस्ट पे मान चुके हैं। और वैसे भी मेरे विलेज के जितने भी लोग हैं ना वो यहाँ सिटी 119 में आने वाले हैं जल्दी रहने के लिए, तो वहाँ पे वापस जाके उनके साथ रहने से अच्छा है कि मैं तुम्हारे साथ अब जिंदगी आगे की बिताऊं। आफ्टर ऑल मेरे पास कोई एबिलिटी नहीं है, मैं चली भी जाती हूँ तो ओरिजिनली मेरा जो विलेज है वहाँ पे जिंदगी सही नहीं होगी। तुम अलग हो, स्ट्रॉन्ग हो, कॉन्फिडेंट हो, ब्रेव हो, इवन यहाँ तक कि तुम इतने पावरफुल हो कि तुम दुनिया में एक दिन अपना नाम बना सकते हो। तो बस मैं तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ, मुझे तुम जैसे कोई फॉलो करना है, तुम मेरे आइडल हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तभी वहाँ पे हम देते हैं लू, हंसने लगता है कि मैं अब रुक नहीं सकता, अब रुक नहीं सकता। हो कहते कि इसमें हंसने की क्या बात है, होता नहीं इसलिए नहीं, एक्चुअली तुमने जो कहा सही कहा। और चैंग और मैं हम दोनों इसी चीज के लिए तो निकले, हमारा जो जज करने का तरीका ना वो बढ़िया है। ये लो हाँ, इसे एक्सेप्ट करो ना, तुम भी अब हमारे में से एक हो। नो मैटर चाहे कुछ भी क्यों ना, झूठ मत बोलना। चैंग जैसा कहे तुम्हें वैसा ही करना होगा, ओके? नो मैटर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, ऐसा मास्टर चैंग कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। उसके कार्ड के ऊपर हम देते हैं, उसके बारे में सब कुछ आ जाता है। वो वो एक मिनट, तुम्हारा कार्ड तो पूरी से ब्लैक था पर बदल गया। वो होता है कि जैसे ही मतलब कि कार्ड कंफर्म कर लेता है कि ये है वो प्लेयर, तो फिर उसके बाद कार्ड अपने आप को उसके जैसे ही बना लेता है। कंफर्म हो चुका, आज से तुम कंपनी ने रिकॉग्नाइज कर लिया। मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता कि किस मटेरियल से बना हुआ है, पर यह है बड़ा कमाल का, हाई ग्रेड का। कंपनी की कैरेज आ चुकी है तुम्हें लेने के लिए। कंपनी ने यहाँ पे 3 घोड़े वाली गाड़ी बेची है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। कैरेज के अंदर आ जाओ, मैं सब कुछ तुम्हें बाद में बताऊंगा कंपनी के बारे में। वाह कंपनी जाने वाले हैं, मजा आएगा। बड़ी जल्दीबाजी करियो। मुझे जू चैंग मेरी एक बात सुनो, तुम्हें लगता है कंपनी को ज्वाइन करने से जिंदगी बहुत अच्छी होगी, तो ये तुम्हारा बहुत बड़ा धोखा है। तुम अगर दुनिया को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें लोगों को बचाना होगा, लोगों के अंदर विश्वास दिलाना होगा, इनको यूनाइट करना होगा, इनको ब्रेव बनाना होगा। तुम्हें अगर इस दुनिया में धर्म को स्थापित करना है तो उसके लिए सबसे पहले लोगों के दिल में स्थापित करना होगा। चैंग तू क्या सोचा है कितनी देर से? मतलब कुछ नहीं, बस ऐसा ही। कंपनी में बहुत सारी मिस्ट्रीज है, मुझे मेरी बहन को भी ढूंढना है, मेरे पास सिर्फ कम ही स्ट्रेंथ है। बोला कि क्या हुआ, कोई क्वेश्चन है? बोला हाँ, हम कहाँ जा रहे हैं? बोला हम सिटी 725 में जा रहे हैं, जहाँ पे एग्जैक्टली एक्सटर्नल अफेयर्स कोड 0063 है। लोगों को वहाँ साइन किया गया है, स्क्वाड मेंबर हो। बोला तुम्हारा? बोला मेरा भी सेम एज यू। दूसरा है ये कि तुम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल्स को, ब्लू क्रिस्टल्स को कलेक्ट करो, ठीक है, चाहे तुम्हें दूसरों को मारना भी क्यों ना पड़े। एंड देन फिर उसके बाद वो तुम बड़े लोगों को दो, जिससे वो तुम्हें मतलब कि आगे तक प्रमोट कर सके। अब मेगटे कहता है कि मुझे ऊपर जाने की बस एक ही इंफॉर्मेशन मिली है, ये कुछ प्रकार की है, इतना तो मुझे पता चल गया। वहाँ पे क्रिस्टल प्रोड्यूस होंगे तो उनको कंपनी को देना है। तो दूसरा ये है जो प्रोडक्शन क्रिस्टल है उनको किसी तरीके से लोअर क्लास से बचाना है, रेवोल्यूशंस को मारना है, चाहे तुम्हें उनको मारना भी क्यों ना पड़े। ये ब्लू क्रिस्टल एग्जैक्टली है क्या? अपर क्लास को इसकी क्यों ही जरूरत पड़ रही है? होता है कि लगता है ये भी जीनियस है जो कि अब तक इस चीज को समझा नहीं है। अंदर वो दोनों कहते हैं कि लगता है कि कुछ अलग चीजें स्पोर्ट चल रही है, कैरेज जहाँ हमें पहुंचा रही है वो भी दूसरी जगह ही है मुसीबत की। वो उस सिटी में पहुंच जाती है कि हम लोग यहाँ आ चुके हैं। देखो लुओ लगता है कुछ न्यू कमर्स को लेके आया है। ये जगह तो सच में बहुत बढ़िया है, 119 सिटी से भी। यहाँ के सिविलियंस की ड्रेस तो बहुत बेकार है, इवन इनके मुंह पे हंसी भी नहीं है। लगता है यहाँ का मैनेजर अच्छा नहीं होगा। तुम लोग ये क्या देख रहे हो? वो आसपास देखता है उन लोगों की लाइन की, ये लाइन इतनी बड़ी, ये क्या कैरी करके लेके जा रहे हैं। वो देखो ये सब थके हुए, पर ये सब अवेकनर्स है, इनके ऑरा देख कर बता सकता हूँ वो अवेकनर है, इनका स्टेमिना भी हमसे ऊपर है। बड़ी थके हुए हैं पर लेकिन जो ये लेके जा रहे हैं वो बहुत भारी है। इनको किसने इस प्रकार से फोर्स किया होगा? मेरे ख्याल से ये सबको लोग ब्लू क्रिस्टल के लिए कर रहे हैं। कि इनको किसी ने आगे का फोर्स नहीं किया, ये खुद ही ये सब कुछ कर रहे हैं। तो क्या मतलब ये खुद ही ये सब कुछ कर रहे हैं? इनको किसी ने फोर्स नहीं किया, पर खुद अपने आप कौन टॉर्चर करना चाहेगा? उधर की रेवोल्यूशंस के जो लो क्लास सिटीजन है उन सबको सप्रेस करने के कारण, और जो मतलब मैनेजर्स है उनको खुश करने के लिए, एक्सपोर्ट के लिए इनको ये सब कुछ करना पड़ेगा। ब्लू क्रिस्टल जो कि अपर क्लास तक पहुंचाएगा। कौन आखिरकार अपने आप को फोर्स करेगा? आखिरकार एक हल भरी जिंदगी यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, हर तरफ एक हल भरी जिंदगी है। तो यहाँ पे मजबूरन अपने आप को इस प्रकार से फोर्स करना पड़ता है। मतलब ठीक है, कैरियर से बाहर निकलो, हम स्क्वाड के हेडक्वार्टर पहुंचेंगे, वहाँ लीडर से मैं तुम्हें मिलवाता हूँ। हम देते हैं स्क्वाड के हेडक्वार्टर की तरफ। वो कहता है वाह इंप्रेसिव। वो कहता है लोटस को तो देखो। वो कहता है यहाँ पे तुम स्क्वाड लीडर से मिलोगे। अंदर जाते हैं, वो कहता है कि बाप रे हम मेन एंट्रेंस से क्यों नहीं जाते? मतलब वेल तभी वहाँ कोई आता है कि मेन एंट्रेंस इंपॉर्टेंट लोगों के लिए, ना कि तुम जैसे कंट्री बग्स के लिए। वो कहता है ये यंग मास्टर यहाँ क्या कर रहा है? वो कहता आई नो, मैं समझ गया, ये वही कहानी का प्लॉट है जहाँ पे ये छोटे मोटे साइड कैरेक्टर आते हैं, हीरो को प्रवोक करते हैं। ये हमारे देख के कहता है कि लगता है इसके मन में कुछ तो चल रहा है। वो कहता है कंट्री बग इंपॉर्टेंट लोगों के लिए तो तुम आखिरकार क्या हो? वो देखिए क्या कहने का मतलब है तेरा?
वो कहता है तूने कहा वो सिर्फ इम्पोर्टेंट लोगों के लिए, पर तेरा क्या है? तू भी तो आखिरकार एक कंट्री बग है, तेरे बीच के अंडे भी तो हैं। वो कहता है क्या कहा साले, मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। वो कहता अरे अरे देखो तो जरा, इस कंट्री बग को गुस्सा आ गया। गुस्से की क्या बात है? तूने कहा इम्पोर्टेंट लोगों के लिए वो आखिरकार, तो तेरा क्या आखिरकार? तू इस रास्ते पे क्या करे? क्यों तू साइड एंटर से क्यों रहा है? क्या तू भी कोई कंट्री बग है? ये सुन के वो कहता मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं तुझे जान से मार दूंगा। पर तब मामेटर उसे रोक लेता है। वो कहता है मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा, फाइट शुरू मत करना, सूख पाओगे। वो कहता है कि बहुत ज़्यादा ही फोर्स है इसमें। वो कहता है अदरवाइज तुम अपनी लाइफ में रिग्रेट करोगे। वो कहता है तुझे मैं याद रखूंगा, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। वो तो सभी लोग स्क्वाड लीडर के पास चलते हैं, वो हमें इंतजार कर रहे हैं। वो कहते हैं लिटिल बग, एक दिन इसका इंतजाम तुम्हें चुकाना पड़ेगा। वो कहता यंग मास्टर मुझे बोलिए, मैं पल भर में उनको घुटने पे लेके आ जाऊंगा, बस मुझे ऑर्डर दीजिए। अंदर के साइड वो कहता है स्क्वाड लीडर रिपोर्टिंग, न्यू कमर्स को मैं लेके आया हूँ। कि क्या दिखाने लेके आया हूँ? डायरेक्टली ब्लू क्रिस्टल मान की तरफ क्यों नहीं ले गए? ओके कार, एक और रेवलेशन आर्मी ने अटैक किया, ये वो उनसे लड़ लेंगे। वो ठीक है सर, विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेशर, पर लेकिन जियान जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जियान के पास एक रेडियंट टाइप पावर है। वो होता है ये हमारा स्क्वाड लीडर है, इसका नाम है जियान जेन, ये लेवल 27 का है, हमारे यहाँ का सबसे वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है आफ्टर मैनेजर के बाद। लेवल 27 का, जियान जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मतलब कि स्क्वाड लेवल 27 का, तो मैनेजर का क्या लेवल है? मतलब मे बी लेवल 30, एक पावर हाउस होता है लेवल 30। देखिए सुनो, कोई भी उनके बारे में बातचीत मत करना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक औरत है, समझे? फ्यूचर में भी कभी उनके ऊपर पीठ पीछे बात मत करना, वो यहाँ पे हर चीज के ऊपर ध्यान रखती है, समझे? बहुत ज्यादा खतरनाक होता है कि मैनेजर तो लगता है वो रसलत है, इवन फैंग डुआन से भी ज्यादा। देखिए सुनो, वो वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे तुम्हारे पास तुम्हारे चेंजिंग रूम है, वहाँ पे तुम अपने आप को कपड़े चेंज कर सकते हो। ओके, वो कपड़े पहनने लगते हैं कि वाह ये तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। वो कहती है हाँ मैं भी पहली बार कोई ऐसे गर्म कपड़े पहन रही हूँ, मजेदार है। वो तुम लोगों को हो गया, जल्दी से चलो जल्दी से। स्क्वाड लीडर को पता चला कि अब तक हम गए नहीं है, तो वो हमें पनिश करेंगे। यार उनको पनिश करने के लिए कोई और मिला नहीं क्या? चलो छोड़ो यार। देखिए ब्रदर मैं तुम्हारी बात मानूंगी, हम भी थे। तभी उनको नीचे से कुछ आवाज आती है। मतलब वेट ये कैसी आवाज है? वो कहता पता नहीं है, पर इंसानी आवाज है। वो तो नीचे से आ रही है दूसरी तरफ उस पर्सन को। वो कहता है कि साले हर तरफ बस तुझे जान से मारना, जान से मारना, यही चीजें तुझे क्यों दिखती है? मैं यहाँ पे अपनी अथॉरिटी को स्टेबलाइज करने आया हूँ, लोगों के दिलों के अंदर राज करने आया हूँ, ना कि कोई गुंडा बनने के लिए, समझे? बट भूल जा, याद रखना किसी को भी मत मारना, समझे? मैं यहाँ पे अपनी अथॉरिटी को स्टेबलाइज करने आया हूँ, फ्रेम को गेन करने आया हूँ, कंपनी का बिग शॉट बनने आया हूँ। मैं सीमा यान, हॉर्नेबल मेंबर ऑफ द शीमा फैमिली। ठीक है यंग मास्टर। वो जाने लगते हैं। वो तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये पहले का सीन होता कि एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सीमा फैमिली के लोग भी यहाँ आएंगे। क्या पर्सन बहुत टेरिफाइंग है, इसकी रेपुटेशन बहुत बेकार है। होता हाँ क्या कर सकते हैं, ये यहाँ सिटी के अंदर हर तरफ बस इसी प्रकार का उधम मचाता रहता है, लोगों को ऑफेंड करता रहता है, कोई काम धंधा तो है नहीं इसके। मतलब कंपनी ऐसे लोगों को क्यों चाहेगी? वो कहता है कि क्योंकि ये सीमा फैमिली से हुआ, ये 17 साल की उम्र में ही लेवल 11 पे पहुंचा हुआ है। इसकी एज के अकॉर्डिंग ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक जीनियस लेवल पे है। मतलब मैं 16 साल की हूँ, मैं अभी लेवल 7 पे हूँ, मैं जीनियस हूँ। वो कहता मैं 16 साल का हूँ, लेवल 8 पे हूँ, अभी एक जीनियस हूँ यार। वेट, इसका मतलब हमारा हीरो भाई तू लेवल 11 पे है, तू बहुत पावरफुल एक जीनियस है। तभी वहां पे उनके सामने आता है लीडर। वो कहता है रास्ते से हट जाओ। वो कहता है ये आदमी कौन है बे? वो कहते स्क्वाड लीडर। वो कहता मैंने कहा मेरे रास्ते से हट जाओ। सीन प्रेजेंट का, जहाँ पे वो कहता है कि नीचे से जो तुम्हें आवाजें आ रही ना, वो वास्तव में और कुछ नहीं है, नीचे जेल है, जहाँ पे जो तुम जैसे जो लोग होते हैं ना, जो कि यहाँ बात नहीं मानते, रूल रेगुलेशंस को तोड़ते हैं, उनको वहाँ पे अंदर डाला जाता है। मैं तुम्हें यही बोलूंगा अंदर मत जाना, वहाँ पे रेगुलेशंस भी है। लेकिन होनेस्ट कुछ भी नहीं छुपाता है, पर लेकिन ये अभी भी कुछ छुपा रहा है। प्रकार के सीरियस क्राइम उन लोगों ने किए होंगे जो कि उन्हें इम्प्रिजन किया होगा। देते हैं ब्लू क्रिस्टल वहाँ पे फॉरेस्ट के, वहाँ पे माइन पे। वो कहता अब हम ये काम नहीं करेंगे, हम यहाँ मॉन्स्टर्स को नहीं मारेंगे, मॉन्स्टर अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो कहता है हम आराम चाहते हैं, सारे 10 दिन से लगातार काम कर रहे हैं। वो कहता है कि क्या कहा तेरे पास ये राइट भी है? वो कहता मुझे जाने दो। वो जैसे अटैक करने वाला होता है तभी उसके ऊपर अटैक होता है। वो कहता है ओए मुझे जाने दे। वो कहता है ओए लगता है तुझे यहाँ के बेसिक रूल नहीं पता, तो यहाँ पे कंपनी के अगेंस्ट में रिवोल्यूशन करना चाहता है डिप्यूटी स्क्वाड लीडर। इसका ये मतलब नहीं था, ये यहाँ पे नया है, सब तक पता नहीं है। वो कहता तो इनकी मदद करता हूँ, तू मेरे सामने होता कौन है बोलने वाला, ये न्यू कमर्स को तू लेके आता ना। होता ओए मुझसे तेरे पास राइट किसने दिया कि तू उसके ऊपर अटैक कर सकता है? वो कहता भाई ये लड़के लगता है इसे पता नहीं है, डिप्यूटी लीडर है, प्लीज मुझे ऑर्डर दीजिए, इसे थोड़ा सबक सिखाऊं। वो कहता ऑर्डर देता हूँ, इन्हें बताओ कि तुम कौन हो। वो कहता ओके मैं इन्हें बताता हूँ। वो कहता तू तो उधर रुक जा, शाओमेंग अपने आप कर लेगी, हम दे दें। शाओमेंग अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है कि मैंने काउंटलेस लाइफ एंड डेथ देखे, नाउ मेरी बारी, एंड देन उसे पकड़ता है। वो कहता ये औरत का एट्रीब्यूट क्या है, और हम देते हैं। वो उसे वहां जोर से पटक के मार देती है कि नाउ मैं शाओमिंग कोई स्किनी लड़की नहीं हूँ, समझे? होता एग्जैक्टली वाह ऑसम।
वांग शाओ ने वो एट्रीब्यूट अवेक किए हैं। इवन यहाँ तक कि इसने डंजन में भी बहुत सारे लोगों को मरते हुए मारते हुए देखा है। वीक नहीं है, सोलो कॉम्बैट में ये पावरफुल है। द न्यू कमर की इतनी औकात, ऑनेस्टली जो कि तू लेके आया इन्हें, वो डिप्यूटी लीडर, वो कहता बकवास करना बंद कर मेरे सामने। वो कहता तू, मैं गलत था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, इन्हें रूल नहीं पता। वो कहता है तो देन अब तू मरने के लिए तैयार हो जा इन 3 के बदले। तभी हम देते हैं हम आमेक्टे उसके हाथ को पकड़ लेता है। वो कहता है जुआंग चंग और डिप्यूटी स्क्वाड लीडर, लगता है तेरे को तेरे माँ बाप ने नहीं सिखाया कि किसके सामने बोलना चाहिए किसके सामने नहीं। वो कहता तो तू मुझे सिखाएगा आखिरकार, तेरी एरोगेंस को भी मैं तोड़ता हूँ। मुझे डर है कि आज तेरा फ्यूचर यहाँ नहीं बच पाएगा। और वो अपने आप को एक जाइंट में बदल लेता है, जाइंट मतलब कि एक रिजॉर्ट में जो कि लेवल 17 पे होता है। वो कहता है जाओ तुम लोग जाओ यहाँ से, मैं ऐसा देखता हूँ। वो कहता है तुझे मारने के बाद मैं देखता हूँ तेरे दोस्तों को कौन बचाता है। वो उसके जोर से अटैक करता है। वो तो स्लो है, भले चाहे कितनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन क्यों ना ले ली। वो कहता है कहाँ भाग रहा है, हाँ मुझसे लड़ना तू। वो कहता है ये बंदा लेवल 17 पे है कि फिजिकल पावर लेवल 19 के लेवल के बराबर है, कौन इससे लड़ेगा। वो कहती है कि तुझे तो मैं, वो कहता है नहीं रुक जाओ, टेंशन मत लो, उसने अब तक हमारी मदद नहीं मांगी है, मैं जानता हूँ, वो बस खेल रहा है उसके साथ। वो कहता है बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है एक्चुअली, ये तुम इस प्रकार की फाइट में गिर जाते हो ना, अमिंग वास्तव में मुझे मारने नहीं वाला था, वो बस तुम लोगों को टेस्ट कर रहा था। वो कहता है इसका एटीट्यूड अगेन फिर से चेंज हो गया, या उसके फेवर में बोल रहा है तुम बोली हो रहे थे पर लेकिन नाउ अब तुम दुश्मन के साथ ही हो। वो कहता है तो क्या हुआ आखिरकार, कोई डील नहीं है, चाहे तुम्हें वो बुली कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, इन जैसे लोगों को सबक सिखाना हमारा काम है। होता ये भूल गए क्या, एक मिनट, अरे हाँ मैंने कहाँ से लेके आया था, जब मैं इनको लेके आ रहा था तो वहाँ पे मैंने गुआंग फैमिली के क्या बोलते हैं लेबर्स को देखा था जो वहाँ से जा रहे थे, उनके अंदर एग्जामिनर था गुआंग फैमिली से, और ये इतनी ज़्यादा पावरफुल हैं, लगता है गुआंग फैमिली इनके पीछे है, द ग्रेट 5 फैमिलीज में से। इवन यहाँ तक कि अब स्क्वाड लीडर भी आ जाना वो भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तब तो ये अच्छी चीज़ है, मैंने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों को पिकअप किया है, यानी मेरे को ज़्यादा ब्लेम लेने की जरूरत नहीं है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं लुओ विंगशिंग मैंने कोई गलत नहीं किया, सच में बढ़िया है ये चीज़। तो बेस्ट है तो एक्चुअली वो ऑफ कोर्स एक्चुअली सन ऑफ नीलो है एक्चुअली गुआंग फैमिली का, तो तुम्हें टेंशन की लेने की जरूरत नहीं है। बोलता है कि कमीने कहाँ भागता है, आ मुझसे लड़ तू। होता है कि ठीक है तो अब मैं नहीं छुपूंगा। वो कहता है अगर असली मर्द है तो। वो होता है दैन ये ले। वो कहता तुझे लगता है कि तेरे फिस्ट में इतनी पावर है जो कि मुझे रोक पाएगा, पर हमामेक्टे का फिस्ट बहुत ज्यादा ही पावरफुल होता है, उसके हाथ की हड्डियां तक तोड़ देता है, वो ऑलमोस्ट अधमरा हो जाता है। सभी लोग उसको देख के हैरान हो जाते हैं कि जल्द से जाके स्क्वाड लीडर की डिप्यूटी स्क्वाड लीडर की कंडीशन चेक करो, वो और जाके कोई स्क्वाड लीडर को जाके इसके बारे में बताओ। वो लोग भागने लगते हैं, सभी लोग भागने लगते हैं कि यही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। लड़की उसे शुक्रिया अदा करती है, हमामेक्टे की नजर उसके हाथ में ब्रासलेट पे जाती है कि ऐसा कैसा सेम ब्रासलेट मेरी बहन के हाथ में भी था, यदि अगर आज वो भी यहाँ पे इस प्रकार से होती तो वो मुझे देख के बहुत खुश होती। वो कहता है कि स्क्वाड लीडर आप ठीक हैं। वो कहता है मार दो इन सबको मार दो। वो कहता है मार दे। हाँ भाई ये आदमी खुद नहीं टिक पाया, हम क्या टिक पाएंगे। वो कहता है कि भाई इससे लड़ना मौत को जैसे। वो कहता है कि यहाँ खड़े क्या हो। वो कहता है कि यदि तुम लोग में से किसी ने भी इसे नहीं मारा तो याद रखना मैं तुम सबको मार दूंगा। कोई भी उसके पास जाने से डर रहा होता है। वो कहता है तो ये है आखिरकार जहाँ पे ब्लू क्रिस्टल मिलते हैं, क्या है एग्जैक्टली ये जगह। ये अगर मुझे जानना है कि आखिरकार इन ब्लू क्रिस्टल्स में ऐसा है क्या, मुझे देखना है। एकदम ठंडे हैं, इनके अंदर से चिल एनर्जी आ रही है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है इस प्रकार की किसी चीज को देख रहा हूँ। क्या ये कोई वेपन है? जल्दी से इन्हें कवर करो तो ये मेल्ट हो जाएंगे प्लीज। अगर मैंने इन्हें नहीं भेजा तो वो लोग मेरी फैमिली को मार देंगे। तो सूरज की गर्मी में आते ये मेल्ट हो रहे हैं। ये किस प्रकार का क्रिस्टल है? ये कोई वेपन तो नहीं है। ये किस प्रकार की चीज आखिरकार? ये बच्चा लगता है जानना चाहता है ब्लू क्रिस्टल के बारे में। यदि अगर इसे जानना है तो उसके लिए इसे अंदर जाना होगा, जिसके लिए इसे मौत देखनी होगी। सुनो बच्चे, तुम न्यू कमर हो, इम्प्रेसिव हो, मैं तुमसे इम्प्रेस हुआ, लेकिन तुम्हें यदि अगर इसके बारे में जानना है तो उसके लिए तुम डंजन में अंदर क्यों नहीं जाते? शायद पता तुम्हें वहां मिल भी जाए। वो उसे घूर के देखता है। सुनो मैं झूठ नहीं बोला, मैं सच बोल रहा हूँ। अपर क्लास को वास्तव में इसकी जरूरत पड़ती है, मेरे पे विश्वास रखो। तो ठीक है, तो चलो चल के देख ही लेते हैं। वो कहता है जैसे ही तू अंदर जाएगा वहां पे तेरी मौत होगी, तू भी मेरे साथ चलेगा। उधर नहीं, मुझे छोड़ दो। कि मैं जानता हूँ इसने कोई ना कोई मुसीबत अंदर छुपा के रखी है, इतना कांड हटती हो नहीं सकता। मुझे चलो चलते हैं उसके पीछे। मुझे ओके, मुझे यंग मास्टर को अंदर लेके चले गए। वो बच्चा वहां अंदर यंग मास्टर भी बैठे हैं। तो चलो जाने तो ऑलरेडी स्क्वाड लीडर को ऑलरेडी जाके बता चुका है। जैसे ही वो अंदर जाएंगे वो किड ऑलरेडी अपनी मौत को देखेगा। वो था कि तुम्हें अब तक उस बच्चे की आइडेंटिटी पता नहीं है। वो था कि क्या है तो वो न्यू कम्युनिटी किस रीजन से है। मतलब लुओ पिंग एक्टिंग करना बंद करो, बताओ। वो कहता तो देन
तुमने आखिरकार गुआंग फैमिली के लोगों के बारे में तो सुना ही होगा ना, द ग्रेटेस्ट 5 फैमिलीज में से एक वो द गुआंग फैमिली। वेट, तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये बंदा गुआंग फैमिली का स्टेटस रखता है? लुओपिंग सच बताओ, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, बस करो ना करो तो मैं जल्द ही पता चल जाएगा। वो होता है कि लुओपिंग भी झूठ नहीं बोलता। इवन यहाँ तक कि अब स्क्वाड लीडर भी यहाँ क्यों ना आ जाए, ये उस बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यहाँ तक कि जो मैनेजर है की भी इतनी औकात नहीं है कि वो गुआंग फैमिली के किसी भी पर्सन को हाथ भी लगाए। क्या लुओपिंग कभी झूठ नहीं बोलता। हम देते हैं अंदर। द बॉस, मुझे यहाँ लाने की कोई क्या जरूरत थी आखिरकार? द ब्रू क्रिस्टल, तो यहाँ पे तो बहुत सारी माइनिंग है, यहाँ पे तो बहुत सारे होल है। इतने समय से ये सब कुछ माइनिंग चल रही होगी यहाँ पे कि चलो अच्छा है, हम यहाँ पे एक अवेकनर है जिसके कारण हमारी बॉडी यहाँ पे इस चीज को, इस चीज को सह पा रही है। उसने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कहा था, सारे अवेकनर्स है लेकिन इनका लेवल कम है। यहाँ इतने सारे लोग अवेकनर है। अवेकनिंग स्टोन इतना ज्यादा बेकार है कि अवेकनिंग स्टोन का इस्तेमाल करके वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें किस प्रकार की पावर मिलती है आखिरकार। वो बंदा भागने की कोशिश करता है कि चलो इन्होंने मुझे नहीं देखा, मुझे यहाँ से भागना होगा यंग मास्टर के पास। यंग मास्टर मेरी मदद कीजिए। वो कहता ओए वो भाग गया। कोई बात नहीं, देखते हैं ये किस तक जाता है। वो कि किस तक? अपर क्लास, जिनको इस चीज की जरूरत है। चलो देखते हैं एग्जैक्टली किस काम आती है ये चीज। होता है कि ये इतना ज्यादा शांत कैसे, इसे लोअर क्लास के लोगों की कोई परवाह नहीं है क्या? वो होता है कि क्योंकि लोअर क्लास के लोग भी यहाँ पे, हम लोग भी खुद लोअर क्लास से हैं, पर हमें जानना है कि अपर क्लास के लोग आखिरकार क्या करते हैं। होता है यंग मास्टर मेरी मदद कीजिए। होता है कि कहाँ भागता है कमीने। हम देखते हैं अंदर एक आदमी बैठा होता है औरतों के पास। वो कहता है ओहो यहाँ कोई आया है। होता है यंग मास्टर ये बच्चा है जो कि हमारे अगेंस्ट में रिवोल्यूशन खड़ी कर रहा है। एंड देन इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। और इस चैप्टर के मतलब कि 46 क्या बोलते हैं चैप्टर्स थे जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। और मैं एक न्यू कहानी अब ढूंढ रहा हूँ, टेंशन मतलब मेरे को मिल जाएगी, बस आप लोगों को अच्छा से सपोर्ट चाहिए। तब मिलते हैं अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।